बाद में लोग रिकॉर्डिंग का बोलते हैं। म्यूजिक का ये डैशबोर्ड है जो वैलिडेटर डिलीवर हो गए। तीन इनकम मेजर है। ब्लॉकचेन से कॉइन मिंट करना, ब्लॉकचेन से जेन्युइन ब्लॉकचेन जो होते हैं कॉइन मिंट होके वैलिडेटर होल्डर्स के पास आते हैं, आगे वो मार्केट में इसको सेल करें। ये पहली इनकम। सेकंड, स्टेकिंग रिवार्ड, जो आपने कॉइन उसी ब्लॉकचेन का होल्ड पे लगाया होता है उसके ऊपर जो रिवार्ड आता है। तीसरा, ट्रांजैक्शन, जिस ब्लॉकचेन के आप शेयर होल्डर हो, वैलिडेटर होल्डर हो, उस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है, आपका कंप्यूटर उसे वैलिडेट कर रहा है, उसके अंदर जो आपको रिवार्ड आता है, जो कटता है ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस से, स्वैप फीस से, वो आपके अकाउंट में आता है। और ये 100% रियल जनरेशन आती है ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर। और ये इनकम लाइफ टाइम की पासिव इनकम मानी जाती है। म्यूजिक हाईवे और हाईवे वैलिडेटर, सॉरी हाईवे रिले नोड जो है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनकम। नंबर एक, ये तीन ऑलरेडी है। इसके अलावा कौन सी? आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज की इनकम क्या होती है कि आपकी जो कॉइन से इनकम आ रही है उसकी प्राइस मैटर नहीं करती, अप डाउन मैटर नहीं करती। आर्बिट्रेज कम प्राइस में कॉइन को बाय करेगी और जिस इकोसिस्टम पे प्राइस थोड़ी सी हाई होगी वहां पे सेल करनी। ये इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम ऑटो ट्रेड करता है मिली सेकंड के अंदर। एक इकोसिस्टम पे प्राइस फ्लक्चुएट हुई और दूसरे पे शिफ्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं, और ये उन सेकंड के अंदर ही बाय भी करेगा, सेल भी करेगा। ये दूसरी इनकम, सॉरी चौथी इनकम। पांचवी है जी यील्ड। यील्ड के अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मुनाफे की सूरत में लोग जब कॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रखते हैं तो उस यूएसडीटी को यूटिलाइज करके उससे मुनाफा कमाने के लिए 4 से 5 ऑप्शन जो है आपको यील्ड जो इनकी अपॉर्चुनिटी है उसमें आ, यानी कि आपने यूएसडीटी जिस वॉलेट में भी रखा हुआ है अभी, वो वहीं पे रहे। आप चाहते हैं उसके साथ मुझे कोई बेनिफिट है। अभी जो लोग स्टेबल कॉइन यूएसडीटी या अदर कोई भी स्टेबल कॉइन होल्ड किए हुए उन्हें प्रॉफिट नहीं आ रहा। बट म्यूजिक हाईवे के अंदर आपकी होल्डिंग के ऊपर भी, यूएसडी होल्डिंग के ऊपर भी आपको प्रॉफिट आएगा। उसमें आप रिस्क को भी खुद मेंटेन कर रहे हो। और रिस्क होगा भी, अगर बहुत ज्यादा रिस्क होगा तो बहुत माइनर होता है, लाइक 5%। तो इस तरह आप वहां से भी इनकम को बना सकते। अब हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि भाई इनकम बढ़ती कैसे। ये एक एक सिंगल वे में बता रहा हूं। पहला, जितना ट्रैफिक ज्यादा होता जाएगा वक्त के साथ आपकी इनकम जो ट्रांजैक्शन से आ रही है उसमें इजाफा होता जाएगा। नंबर दो, जो मिंटिंग से या स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा है या ट्रांजैक्शन से आपको कॉइन आ रहा है, वो म्यूजिक कॉइन ही आएगा, या जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आपका वैलिडेटर है या रिले है उसका अपना जो कॉइन होगा वो ही आएगा। अब दूसरी तरफ से उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। लेट सपोज मुझे 61 MOS आता है, 61, लाइक $61 डेली आ। अब मैं इसको करता हूँ जी मल्टीप्लाई बाई 30, $1830 मुझे सिर्फ मिंटिंग का। अगर मैं दूसरे भी लगाऊं इसमें तो तकरीबन मुझे $4000 मंथली आए। एक मिनट, प्राइस क्या है? $1 कॉइन की प्राइस। अब टोटल सप्लाई बाइनांस की इससे डबल है। बाइनांस अगर पहले साल में $600 को टच करता है, तो म्यूजिक पहले साल में अगर 600 को अगर देखा जाए तो उसके पास 56 वैलिडेटर हैं एथेरियम के, इसके पास जाती वैलिडेटर्स हैं, और वो 2900। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत बड़े रिवॉर्ड भी ले चुके हैं, यानी बहुत एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन आया है। लेकिन हम कहते हैं जी बाइनांस के साथ भी नहीं पहुंचता, उससे 50% नीचे करें तो भी $300 प्राइस बनती है। तो हम कहते हैं जी बाइनांस के मुकाबले में ये 10% चढ़ा 2 सालों में। वो एक साल में जा गया था, ये 10% उतना चढ़ा 2 सालों में जाके। तो भी तकरीबन जो प्राइस बनती है वो $50 बन।
जैसा कि मैंने कहा इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड, बाइनांस से भी 50% लेस। तो $2 लाख इनकम बनती है एक वैलिडेटर। तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है। देखिए कॉइन तो वही आ रहा है सिस्टम से, बाहर वही आ रहा है। कॉइन की वैल्यू बढ़ गई तो प्राइस, आपकी इनकम ज्यादा होगी। नंबर 2, भाई इनकम थोड़ी है, कॉइन की प्राइस थोड़ी है, नहीं बढ़ी, $1 से ऊपर ही नहीं गया, तो भी कोई लॉस नहीं है। आपको अगर $4,000 आ रहा है पर मंथ, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी? 15 हजार डॉलर के करीब थी। इस पैकेज जो ये आपके पास चल रहा है, ये $15,000 पे बाय किया गया। अभी तो इसकी अरबों में प्राइसेस हो गई, क्योंकि डिलीवर हो गया मेन नेट। उस वक्त फ्री लॉन्चिंग में ये $15,000 है। $15,000 के बराबर मुझे $4,000 पर मंथ आ रहा है, और लाइफ टाइम आना है। मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा कोई रिस्क नहीं है। जब तक ब्लॉकचेन है मुझे आता रहेगा, नहीं बढ़ता, कॉइन की प्राइस 1% भी ऊपर नहीं जाती, तो भी लॉस नहीं है भाई। दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि $15,000 इन्वेस्ट करके $4,000 भी आप छोड़ो, $1,000 ही कैलकुलेट कर लो कि लाइफ टाइम $1,000 आता रहे, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट। पर मंथ $1,000 है, सालाना नहीं। तो दैट रीजन कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, यानी अगर आप स्टडी करें ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर, तो वैलिडेटर, रिले नोड किसी भी जेन्युइन ब्लॉकचेन की सबसे टॉप पे आते हैं, सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब चैट जीपीटी करते हैं या आप गूगल करते हैं कि यार एक रियल ब्लॉकचेन चल रहा है, थीरियम का, बाइनांस का, सोलोना का, इसके वैलिडेटर्स हैं। इसके साथ सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कौन है, वो बताएगा जी, वैलिडेटर जिसके पास चल रहे हैं। और बताएं उसे कि फ्री लॉन्चिंग में जिसने वैलिडेटर बाई किए उसका कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है। अभी का आप लिखेंगे तो वो समझेगा अभी बाइंग का बोल रहा है, लेकिन आप लिखेंगे जिसने फ्री लॉन्चिंग में बाई किया, वो कितना रिस्क है, कितना सिक्योर है और कितने प्रॉफिट में, वो एग्जैक्टली निकाल गया हो। एनीवे, अब हम आते हैं जी मोज़ेक हाईवे के ऊपर। मोज़ेक हाईवे नाम हाईवे क्यों रखा गया? एक ऐसा रास्ता जो तमाम रास्तों से कनेक्ट होता है, बट रास्ता हाईवे की तरह बहुत क्लीन और साफ। एक ऐसा हाईवे जिसपे गाड़ी घर से निकलते हुए देख सकती है कि आगे रास्ता खुला है या नहीं। जबकि पहले ट्रांजैक्शन जाती थी डिसेंट्रलाइज रिले से, तो उसे नहीं पता होता था कि आगे रास्ता कैसा है। मुझे हाईवे पहले से बताएगा ये रास्ता क्लियर है, उसी रास्ते से ट्रांजैक्शन जाएगी और फौरी कंफर्मेशन होगी और सिक्योर भी रहेगी। दूसरा, दुनिया में जितने ब्लॉकचेन या इकोसिस्टम चल रहे हैं वो कनेक्ट हैं पोल्का के साथ, पोल्का के साथ कनेक्ट है मोज़ेक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। और उस ब्लॉकचेन के अंदर आता है डिसेंट्रलाइज हाईवे रिले। जितनी भी ब्रिजिंग है ब्लॉकचेन की या इकोसिस्टम की पोल्का के साथ, वो सारी यूज हो रही है मोज़ेक हाईवे रिले के साथ। सो दैट रीजन ये एक ऐसा हाईवे है जो इंटरनली तमाम इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई प्लेटफॉर्म एपीआई के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है तो उसमें भी कुछ सेकंड लगते हैं। एपीआई कॉल जाती है, फिर रिसीव होती है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, और उसमें एपीआई में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट पोल्का एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, पाराचेन, पोल्का के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है पाराचेन, जो इंटीग्रेटेड करती है मल्टीपल ब्लॉकचेन को और इकोसिस्टम को, इंटीग्रेटेड किया हुआ है बट विदाउट एपीआई कॉल। यानी एपीआई कॉल में भी कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो फुली इंटरनली इंटीग्रेटेड है तमाम ब्लॉकचेन के साथ। सो एक आर्बिट्रेज है जो एपीआई कॉल के जरिए बाय सेल कर रहा है, बट एक ऐसा सिस्टम आता है जो उससे भी फास्ट है। एपीआई कॉल का टाइम वेस्ट ही नहीं होता, उससे भी पहले जितने टाइम में एपीआई कॉल मारता है दूसरे प्लेटफॉर्म का एजेंट, इतनी देर में म्यूजिक का आर्बिट्रेज एआई जो होगा वो 2 ट्रेड मार लेगा, कंफर्म कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि ये पोल्का डॉट को यूज कर रहा है, और पोल्का डॉट के अंदर जितने भी इकोसिस्टम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो बगैर एपीआई कॉल डेटा ट्रांसफर करता है क्रॉस चैनल। तो ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है और मोस्टली आईटी फील्ड के लोग इसको जानते हैं।
तो दैट रीजन कि हमारा आर्बिट्रेज हाईवे वालों का सबसे एडवांस माना गया। नंबर 2, पहले क्यों डिसेंट्रलाइज रिले मार्केट में नहीं है, ये पहला क्यों आया और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी और ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा, मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर पे पीडीएफ ओपन किया है, एमएस ऑफिस मेरा मसला कर रहा था, टाइम नहीं मिल रहा, मैं इसको सेट करूँ थोड़ा सा, इसके डिजाइन में इशू आएगा तो प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। सेकंड मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके ठीक है, पहले जान लेते हैं कि जरूरत क्या है मार्केट में डिसेंट्रलाइज रिले की, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, जो भी ब्लॉकचेन आते हैं उनके पास जो अपना रिले होता है, डेफिनेटली होता है। रिले का काम होता है पैगाम रसानी, मैसेजिंग, डेटा ट्रांसफर करना, फाइल जो इधर उधर लेके जाना। उस फाइल में क्वाइन हो, करेंसी हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट उस फाइल को कैसे लेके जाया जा रहा है, वो सिक्योर कितना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सेंट्रलाइज रिले आता है हर ब्लॉकचेन के अंदर, बट उसने डिसेंट्रलाइज अगर डेक्स एक्सचेंज को टच किया तो उसे मैनुअल अपने ऑफिस में 8 से 18 वैलिडेटर लगाने होते हैं और उनके ऊपर स्टाफ बिठाया जाता है जो बड़ी ट्रांजैक्शन को मैनुअल वेरीफाइड करते हैं। जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से किसी क्वाइन को बाय सेल करेंगे, उसका जो उसकी जो रिक्वेस्ट होगी 3 टैप में आएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे भाई 10 मिनट में अगर आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, आप $1,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, भाई 10 मिनट में $1,000 ट्रांसफर चाहिए, तो $100 कटेगा गैस फीस। अगर आपको घंटे में चाहिए तो 50 कटेगा। अगर आपको 2 घंटे में या 4 घंटे में ट्रांजैक्शन चाहिए चाहिए होगी तो $20 कटेगा। वो टाइम इसलिए रखा जाता है कि पीछे लोग बैठे होते हैं, वो उसको इसी तरह मैनेज करते हैं, जो ज्यादा पे करके रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको पहले कर लेते हैं, वो टॉप पे आ जाता है, बट मैनुअल होता है सारा। अब दूसरा, क्योंकि ये मैनुअल होता है, इसमें ऑटो सिस्टम नहीं होता, फाइल ओपन पड़ी होती है, जो लोग बैठे होते हैं उनके पास डेटा आ रहा होता है, फिर मैनुअल हैंडल करते हैं, तो वहीं पे उस फाइल तक हैकर भी एक्सेस करते हैं, क्योंकि ओपन फाइल होती है, लॉक होगी नहीं जाती। अब तीसरा लॉस क्या होता है, 1.43 बिलियन डिमांड थी 2024, और इसी तरह 40% जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है डिसेंट्रलाइज डेक्स के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कि 2.8 बिलियन लॉसेस हो रहा है सालाना, और ये हर साल बढ़ रही है, क्योंकि फाइल जो है वो लॉक होके नहीं जा रही, दूसरा वैलिडेटर जो है वो मैनुअल हैंडल किए जा रहे हैं, तीसरा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल नहीं है। सो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल क्यों नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो दूसरे के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर जहां लेन देन किया जा रहा है क्रॉस चेन, एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। तो जून सॉरी रिसेंटली जो एग्जांपल है जून 2025, तो $3.7 मिलियन हैकिंग हुआ है, सब वॉलेट, डीएफ, डेक्स एक्सचेंजेस, इसकी मद में जो लेन देन है वहां से, ये 2025 है। और अभी क्योंकि 2026 चल रहा है, तो इसका जो हैकिंग का रेशो आ रहा है, आप जब 2026 के लास्ट में देखेंगे वो 25 से कई गुना ज्यादा हो चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग हुई है डिसेंट्रलाइज से, जिसमें ट्रस्टी वॉलेट को भी यूज किया गया था। ये फंड लॉक होने का जो सबसे मेजर वजह है, नंबर 1, लिमिटेड वैलिडेटर हैंडल कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज रिले को वर्ल्ड वाइड, और जो रिक्वेस्ट जा रही है वो लॉक होके नहीं जा रही है किसी खास टेक्नोलॉजी से जो सबसे सिक्योर मानी जा रही है वर्ल्ड में। नंबर 3, ब्रिजिंग नहीं है इंटरनली क्रॉस चेन और क्रॉस इकोसिस्टम के अंदर, कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ब्रिजिंग देता हो, लॉक होके फाइल जा रही हो, ऑटो में लेन देन कर रहा हो, मैनुअल जरूरत ना पड़े, ताकि हैकर उस फाइल तक ना पहुंच सके। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक हाईवे के ऊपर
चेन ए से चेन बी को जो रिक्वेस्ट जाएगी, म्यूजिक रिले, हाईवे रिले बीच में पुल की तरह काम करेगी, ब्रिज की तरह, बट ये रिक्वेस्ट को लॉक करके लेके जाएगा और हर रिक्वेस्ट के ऊपर कॉइन को मिंट भी करेगी। मिंटिंग की रिक्वेस्ट हम सब जानते हैं हमेशा लॉक रहती है, क्योंकि बहुत सिक्योर रहती है। तो जो भी लेन देन होगा उस रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जो जाएगी वो मिंटिंग फॉर्म में जाएगी, वो साथ मिंटिंग भी करेगी और एक बंदे का पैसा दूसरे बंदे तक सिक्योर पहुंचाएगी, सिक्योरिटी के साथ, ब्रिजिंग के साथ। इसकी गारंटी देता है म्यूजिक हाई। नंबर 2, दूसरा कहता है कि मैं इंटरनल कनेक्शन दे रहा हूं वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम की, दूसरी गारंटी। तीसरी, 40% लॉस कवर कर रहा है। चौथा, 95% लेस है फीस चार्जेस, गैस फीस हमेशा ज्यादा होती है। हम बाइनांस से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सेंट्रलाइज, उसमें कम फीस होती है, डिसेंट्रलाइज की फीसेस ज्यादा होती है। सातवां, ये फास्ट ट्रांजैक्शन दे रहा है, ये ऑप्शन ही नहीं है 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे और इसकी इतनी फीसेस, नो। जितनी स्पीड है ब्लॉकचेन की उस हिसाब से तकरीबन बाइनांस के करीब करीब है, सोलाना के करीब करीब। जितनी देर में उनकी कंफर्मेशन होती है इतनी देर में इसकी भी हो। आठवां, वेरिफिकेशन रिले नोड की डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे है, कोई एक बंदा नहीं बैठेगा उसके ऊपर, ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेंट्रलाइज हाईवे रिले है और सिर्फ डेक्स के साथ काम करेगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ। और म्यूजिक की जो दूसरी रिले है वो सेंट्रलाइज के साथ काम करेगी। अगर किसी के पास म्यूजिक और हाईवे का दोनों है तो दोनों रिले की इनकम आएगी, हाईवे का है तो डिसेंट्रलाइज की इनकम आएगी। अब टेक्नोलॉजी जो पीछे यूज हो रही है और वो काम कैसे कर रही है, मैं मेजर पेजेस को कवर कर रहा हूं, बाकी चीजें अदर वीडियोस में आपको मिलेंगी। पाराचेन 1 2 3, ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक हब क्रिएट कर रही है। वो हब बन रहा है हाईवे। हाईवे ऑल टैग के नोड को कनेक्ट कर रहा है ऑलरेडी और जाके तमाम अदर्स इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन से डेटे का लेन देन कर रहा है। एक डेक्स एक्सचेंज के ऊपर यूजर है और वो म्यूजिक हाईवे रिले का नेटवर्क यूज करता है, उसे जैसे ही सिलेक्ट करेगा तो पहली चेंजिंग आएगी कि ये नेटवर्क 100% सिक्योरिटी के साथ, कम फीस के साथ और फास्ट क्रॉस चेन के ऊपर लेन देन की सर्विस दे रहा है। कोई भी ब्लॉकचेन है, कोई भी इकोसिस्टम है, आप इस रिले को सिलेक्ट करते हुए वहां पे लेन देन कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, विदाउट एनी लॉस और ज्यादा गैस फीस या फीस अदा किए बगैर। रीजन क्यों, हाउ इट पॉसिबल, पाराचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और म्यूजिक गैलेक्सी का ये प्रोजेक्ट है। और म्यूजिक गैलेक्सी जो है वो पोल्का फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। वो तमाम पॉसिबिलिटी जो पोल्का यूज कर रहा है, जो आज तक पोल्का ने ओपन मार्केट नहीं दी, वो सारी आउटडोर के तौर पे एक ब्लॉकचेन बना के उसने मार्केट में दी। उस ब्लॉकचेन का नाम है, उस इकोसिस्टम का नाम है म्यूजिक गैलेक्सी और ये म्यूजिक गैलेक्सी के अंदर आ रहा है। पोल्का ओपन मार्केट अपनी ब्रिजिंग नहीं दे सकता, दैट रीजन पोल्का फाउंडेशन में जो नया प्रोजेक्ट आया जो आउटडोर के तौर पे इस तरह की सर्विसेज को हैंडल करता, वो म्यूजिक गैलेक्सी बनाया गया। और म्यूजिक गैलेक्सी के ऊपर यही लोग म्यूजिक हाईवे लेके हैं, जिसमें ब्लॉक्सो कंपनी और रॉबर्ट लॉक शामिल। 4 सालों में चौथा प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, $1 की कंप्लेन नहीं है। कोई एक ऐसी चीज नहीं आई आज तक जिससे ये हमें लगे कि यार, या किसी को भी लगे यार ये स्कैम की तरफ जा। इवन हर चीज इतनी यूनिक, इतनी एडवांस लेवल पे आती है कि हमारे सोचने से पहले जो वर्ल्ड की क्रिप्टो कम्युनिटी है या फाइनेंस की कम्युनिटी है, पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिवार्ड देते हैं। यानी इतने बेस्ट और रियल जनरेशन के ऊपर इनके प्रोजेक्ट। सो हाईवे की जो इनकम है इस वक्त के मार्केट में अंदर चलने वाले तमाम वैलिडेटर्स और रिले नोड से ज्यादा है, सबसे ज्यादा।
क्योंकि इसके अंदर 7 टाइप की इनकम है। इतनी टाइप की इनकम किसी के पास इस वक्त नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि इस तरह के रिले की पॉसिबिलिटी तब बनी है कि पोल्का डॉट ने आउटडोर के तौर पे एक इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवाया म्यूजिक गैलेक्सी के नाम से, जो उसकी तमाम ब्रिजों को कनेक्ट करके उसके ऊपर लॉन्च होता है मार्केट में सारी पॉसिबिलिटी को। ये पहला ब्लॉकचेन है, और इसी ब्लॉकचेन में ये रिले आ रहा है जो बगैर एपीआई कॉल के लेन देन कर रहा है तमाम इकोसिस्टम से, और 6400 रिले के ऊपर है, यानी बहुत फास्ट सर्विस देगा। और सारी की सारी रिले डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ हैं, ऑटो वेरीफाइड करते हैं, क्योंकि ये म्यूजिक का जो वैलिडेटर है उसकी बॉडी के अंदर ऑपरेट हो रहा है। वो पूरी बॉडी एआई बेस्ड और ज्यादा डिसेंट्रलाइज के ऊपर रिवार्ड ले चुकी है ऑलरेडी। सबसे ज्यादा एआई बेस्ड ब्लॉकचेन है म्यूजिक गैलेक्सी इस वक्त का, और उसका वैलिडेटर सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज पीओएस और डीपीओएस का वैलिडेटर्स माना गया। तो बहरहाल मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज हैं जहाँ पे किस किस कम्युनिटी ने, दो ही बड़ी मेजर कम्युनिटी है 2025 में भी रिवॉर्ड दे चुके हैं, 2026 है उसकी वीडियोज भी है यूट्यूब पे, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके रिवॉर्ड और म्यूजिक जो है वो इसकी लिस्टिंग भी है। शनिवे ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक मीटिंग में आप इसको पूरा समझ लेंगे, कितना लगाना है कितना आएगा, या 4 पेजेस की प्रेजेंटेशन होती है, स्पेशली उसमें यही बयान किया जाता है एक पेज पे इतना आएगा और बाकी सारे पेजेस होते हैं बोनसेस के। वो जो मनी रोटेशन से आती, टीम बिल्डिंग से आती, रियल जनरेशन नहीं आती। बट यहाँ पे आपको एक्सपर्ट है तो कम से कम एक हफ्ता लगातार आप स्टडी करें। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पोल्का डॉट पाराचेन और इस तरह के अदारे लेके आओ, और ये लोग इन प्रोजेक्ट्स को लेके आए, तो आपको टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी ग्रिप करनी है। अदरवाइज ये काम शुरू करें, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस पे 6-6 महीने रिसर्च की, 8-8 आए डे नाइट भाग रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं काश हम साथ काम शुरू कर देते, साथ हम स्टडी भी जारी रखते। तो ये उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं है कि किसी ग्रुप के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं, ओपन मार्केट में पता ही कुछ नहीं है, बोल रहे हैं जी पोल्का के साथ है, पोल्का के अंदर नामो निशान नहीं है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना वो लोग जानते हैं। तो भाई जो चीज मैंने बोली है आप तलाश करें, इवन लिंक चाहिए मेरे चैनल पे है, मुझसे व्हाट्सएप से ले सकते हो, आपका जो कंट्री हेड है उनके पास डेटा आप ले सकते हो, इवन जूम में आप बोलेंगे मैं खोल के हर चीज दिखाऊंगा, जो बोलूंगा लाइव प्रूफ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, हमारे पास आईटी फील्ड के वो लोग आए हैं जिनका 28 साल 30 साल एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और अदर तमाम चीजों में। तो हमने इंफॉर्मेशन दी, वो कहते हैं नहीं जी ये वो, हमने कहा कि आप इंफॉर्मेशन ले लो, वेरीफाइड कर लो, चैलेंज की। जो भी शख्स डेटा दिया वेरीफाइड किया आज वो काम कर रहा है। एक भी बंदा ऐसा नहीं आया हमारे पास आईटी फील्ड का बंदा जिसने ज्वाइन नहीं। सो एनीवे बाकी चीजें नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं जो कि डेली जूम मीटिंग में कवरेज होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी चलिए 30 जी 20। रवि सर, थैंक यू। जितेंद्र सर। जी जी हाँ सर। जी, हाँ जी। जी सर, आपके जो कल क्यूरी थी ना, रवि सर से क्लियर कर लो सर, अब आमने सामने फिर हाँ सब जी, जो क्लियर होगा। हाँ जी, जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि आपने बताया कि पोल्का डॉट के साथ आपका जो कनेक्शन है, आप बता रहे हो कि वो लिंक उसमें वेबसाइट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो उसका ऑथेंटिकेशन क्या है कि पोल्का डॉट के साथ ये ऑथेंटिकली ये कनेक्टेड है? ये टेक्नोलॉजी है पाराचन। हम्म। पाराचन टेक्नोलॉजी जो है ये पोल्का डॉट की है। जो ठीक भी है। प्रोजेक्ट पोल्का के साथ आता है वो यहाँ पे आता है पाराचन की, और हम्म। यहाँ पे बाकी डिटेल आप उसकी देख सकते हो, जैसे इसकी लीडिंग ब्लॉक्स, इसकी बिड रेट क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो ये स्लॉट चल रही है, इसकी स्लॉट कंप्लीट हो चुकी है। स्लॉट कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट आते हैं लिमिटेड टाइम के लिए पोल्का के साथ स्लॉट बाय करते हैं, देखिए स्लॉट की बोली लगती है यहाँ पे $30 मिलियन, $50 मिलियन। जो लोग बाय करते हैं वो पे करते हैं, स्लॉट बाय करते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए होती है, 1 साल 2 साल।
जब वो एक्सपायर हो जाती है तो ब्लॉकचेन पोल्का डॉट से हट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। बट म्यूजिक गैलेक्सी लाइफ टाइम पोल्का के ऊपर, आप देख सकते हैं स्लॉट एक्सपायर हो चुका है फिर भी पोल्का के ऊपर है। तो ये लाइफ टाइम है, क्यों? क्योंकि ये इसकी फाउंडेशन में है पोल्का डॉट की, जैसे Web3 टेक्नोलॉजी पोल्का फाउंडेशन में। तो इसी तरह पोल्का डॉट हमेशा जो इसकी फाउंडेशन में प्रोजेक्ट आते हैं वो यूनिक चीज लेके आते हैं, एक नई चीज लेके आते हैं, मतलब वो कॉपी पेस्ट नहीं मारते। अब इसी स्क्रीनशॉट को आप कॉपी करें और आप किसी भी चैट जीपीटी को दें। मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी। मैं इससे पूछता हूँ एक पिक्चर का क्या मतलब है। अच्छा, ये मैंने बगैर लॉगिन के यूज किया, अगर इसने इन्फॉर्मेशन सही ना दी यहाँ पे तो दूसरी जगह हमने लॉगिन करके उसमें वो कह रहा है इस इमेज में वेबसाइट का जो है वो पेज दिख रहा है जो कि पारा चैनल का है। ये साइट पोल्का डॉट की वेबसाइट है, कोस्मा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल मतलब है म्यूजिक चेन नाम की एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समरी दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट का नाम म्यूजिक चेन है, डेफी प्रोजेक्ट है, अबाउट सेक्शन है, यानी वो बता रहा है कि म्यूजिक ब्लॉकचेन है जो कि पोल्का डॉट के ऊपर है। पोल्का डॉट के ऊपर यानी पाराचेन टेक्नोलॉजी पेज के ऊपर आपके प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हाँ आपने जी। या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ जी, इसमें कंफ्यूजन ये है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया कि आपको एआई ने बता दिया कि ये जो है म्यूजिक चेन जो है पोल्का डॉट का पार्ट है, उसके ऊपर है, सब कुछ है ना। जी। वो हम एआई को माने या कोई मतलब एआई को ऑथेंटिक माने, मतलब आपका कहने का मतलब ये है। नहीं, आप एआई को हमेशा हम सेकंड अथेंटिक मानते हैं जब तक हमारे पास अदर सोर्सेज नहीं होते इंफॉर्मेशन की। एआई क्योंकि ओवरऑल नहीं है, एआई हम्म, वही इंफॉर्मेशन आपको बताएगी या इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके देगी जो ओपन मार्केट में पड़ा हो। अगर हम्म। जितनी भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन एलन मार्क्स के पास है, बिल गेट के पास है, जिस एप्पल कंपनी के पास है, जो हम्म, इंफॉर्मेशन उन्होंने मार्केट नहीं की हुई एआई उसे नहीं बता सकता। नंबर दो, हम्म, पोल्का डॉट एआई बताता है इंटीग्रेशन है, तो आप नहीं मान हम्म, सकते उसको। अगर आप उसको मान के चलोगे आप गलत कर रहे हो अपने साथ। बेशक एआई बताए कि भाई इंटीग्रेटेड है पोल्का पोल्का पे, आप हम्म, जाके पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे हम्म। देखें। अगर पोल्का के ऊपर है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे पोल्का के साथ उसका स्लॉट लीजन पे होगा। स्लॉट के बगैर पोल्का के ऊपर नहीं आ सकता बंदा, और स्लॉट की बोली लगती है मिलियन ऑफ डॉलर में। हर कोई पोल्का के ऊपर नहीं आ सकता, ये सबसे कॉस्टली इकोसिस्टम हाँ है जी, वर्ल्ड का। चलो, मैं इस बात को क्लियर हो गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं क्रिप्टो की या कोई भी करते हैं, तो हमारी गैस फीस बहुत मिनिमम होती है। तो हम 1000, आपने बोला कि जैसे 5000 या 10,000 के पैकेज में 1000 की मंथली इनकम का फ्यूचर है, तो ठीक है। गैस फीस तो बहुत कम डॉलर्स में होती है, पेनीज में होती है समटाइम। जी तो जी। वो इतना इतना बड़ा इनकम कैसे जनरेट करेगा वैलिडेटर? देखें, इसको आप यहां से नापेंगे, मैं यहां से आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी। तो आप चैट जीपीटी पे एक सर्वर देख सकते हैं, हम किसी एक एक्सचेंज पे कर रहे हैं। बाइनांस पे डेली कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और उससे ट्रांजैक्शन फीस की मद में पैसा कितना आ रहा है, ये देख रहे हैं। नहीं, आप जो दिखा रहे हो, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हम बाइनांस की सारी ट्रांजेक्शन तो हम तो नहीं करेंगे ना। वो तो बहुत जी सारे वैलिडेटर ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं, हम तो अभी अभी एंटर हो रहे हैं अभी तो। जी, ऐसे ही तो है। हम इतने इतने मिलियंस को ट्रांजेक्शन को हम थोड़ा एकदम मतलब सारा ग्रैब कर लेंगे कि सारा हम ही ने करना है ना। नहीं कर सकते ऐसे ही। तो मेरा मैं पॉइंट ये है कि मैं समझ हाँ गया, जी। मैं समझ गया सर, दिखाता हूँ सर, मैं समझ गया। फिर आपने इसमें चेक करके बताना है। मैं समझ गया। अच्छा सर, म्यूजिक हाईवे, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ म्यूजिक हाईवे क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है। तो स्टार्टिंग में पहले साल हम्म, जरूरी हेलो।
हाँ जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा जरूरी नहीं है कि ज्यादा ट्रैफिक आए, जैसा कि बाइनास पर है। तो मुझे बताएं, हाईवे रिले। नहीं सर, आप चाहे चैट जीपीटी से ना पूछो, आप खुद ही बता दो। अच्छा, मैं कहता हूँ साथ लाइव दिखाऊं, मैं भी आपको वो ना हो तो। देखें, जुबानी अगर बताता हूं तो वो ये है कि अभी म्यूजिक हाईवे रिले के साथ कौन कौन से इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन आ रहे हैं। पोल्का डॉट आ रहा है, म्यूजिक गैलेक्सी आ रहा है, बाइनांस आ रहा है, सोलोना आ रहा है, एथीरियम आ रहा है। एथीरियम मेरे ख्याल से 3 मिलियन है उसका जो ट्रांजैक्शन है, और ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर है 3 मिलियन। हम ये नहीं कहते कि 3 मिलियन का हाफ आ जाएगा, 30% आ जाए, नो, ओनली 5% ट्रैफिक अथीरियम का, बाइनांस का, सोलोना का, पोल्का का और मोजेक का। 3 to 5% ट्रैफिक शिफ्ट होता है, सिलेक्ट करता है मोजेक हाईवे। तो क्यों 5। करेगा सर? वो हाँ, करेगा बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड है इसलिए। हाँ डिसेंट्रलाइज है। जो 40% लॉस हो रहा है सर, यानी 40% लोग अमाउंट सेंड करते हैं, स्टक हो जाती है, आगे रिसीव ही नहीं होती। तो अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं समझ गया आपकी बात। जी, मुझे तो थोड़े से में ज्यादा समझ आ जाता है, मैं समझ गया। हाँ जी, जी, मेरा क्वेश्चन है कि इज अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक हाईवे और म्यूजिक चेन के अलावा दिस लॉट्स ऑफ अदर डिसेंट्रलाइज्ड जो वैलिडेटर हैं, वो भी तो है ना मार्केट में। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज, हाँ थोड़ा जी, जो हम सा। अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक हाईवे को या म्यूजिक चेन को वाया पोल्का डॉट, ये जी सर। सो इस तरह के जो वैलिडेटर्स हैं और भी तो है ना मार्केट में। जी बिल्कुल, और भी। तो आप बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जितना ट्रैफिक जनरेट कर पाएगा उसी हिसाब से हमको कमीशन मिलेगा, इज राइट? जी भी, आपका अच्छा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये है। जी जी, हाँ आप जी, पूरा करें, पूरा करें, मैं कोशिश हाँ कर जी, रहा मेरा मेरा पूरा हूँ। मेरा पूरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसका इसका इनकम प्रमोट कर रहे हैं $1,000 का 5,000 के पैकेज के अगेंस्ट, जी तो जी, इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो सही नहीं हो रहा, बिकॉज इतना कोई भी बंदा, आप हो जो बड़े इन्वेस्टर हो या बड़े एक मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, है ना, जी, वो एक ही बंदा इसको बाय करके अपनी इनकम क्यों नहीं जनरेट करेगा, वो क्यों बांटेगा पब्लिक में? यानी एक, मतलब वेल जिसको बोलते हैं, बड़ा इन्वेस्टर, हाँ, वो वो इसको। वेल्स ही, एक वेल्स ही सारा ले लेगा, ये तो छोटे छोटे बंदे को तो लेने की जरूरत ही नहीं है इसको। अगर देखें, इसमें इतना इतना अच्छा रिटर्न है तो वेल्स क्यों छोड़ेगा इसको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे दो चीजें हैं। हम्म, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अभी भी हम्म, करंट, आप बाइनांस पे जाएं, आप किसी भी हम्म, एक्सचेंज पे जाएं, वैलिडेटर तो हम्म, दूर की बात है, आप उसका कोई भी कॉइन एक सिंगल आईडी से सारा बाय नहीं कर सकते। हम्म, बिजनेस स्ट्रक्चर ही कोई बिल्कुल इस सही। वर्ल्ड में नहीं है। ना कोई हम्म, ब्लॉकचेन है, ना ही कोई पब्लिक कंपनी है जो शेयर ओपन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक बंदा उसका ऑनर हो। नहीं, एक बंदा वही ऑनर होगा जो उसे क्रिएट करेगा। अगर ओपन हाँ जी, मार्केट ठीक है। में जाएगा, देखें, अगर बिजनेस की पहली सीढ़ी सप्लाई एंड डिमांड है, जो उसका वे ऑफ बिजनेस है, वो सप्लाई एंड डिमांड है, तो डिमांड तब ही बढ़ेगी जब यूजर ज्यादा तादाद में आएगा। पूरी दुनिया के तमाम बिजनेस एडवर्टाइजमेंट से चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट दुनिया का बिल्कुल, सबसे बड़ा मैं प्लेटफॉर्म। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। अब अगर वेल्स आएगा, एक वेल्स ज्यादा बाइंग नहीं कर सकता, अलाउ नहीं ही नहीं, नहीं। इस पे सर ये पॉइंट है, सॉरी आप माइंड नहीं करना, मैं नहीं नहीं इस नहीं, मार्केट का मैं पुराना मीटिंग खिलाड़ी में हूँ, क्या हो रहा ठीक है। तो मैं वैलिड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ है? आपसे, कोई मैं, है ना, अच्छा, जी आपका सर, टाइम सुनो, वेस्ट नहीं करूंगा। जी जी हाँ सर, जी, अभी बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेल्स है वो अकेला तो नहीं बाय करेगा ना, उसके पास भी तो टीम है ना, 1,000 पीपल की। ठीक है। तो वो अकेला बाय कर सकता है वाया हिज टीम, बिकॉज दिस इज हम्म, नॉट लाइक इन मिलियंस, दिस इज ओनली हम्म, 6,000 रिले। हम्म, 6,000 रिले इज नॉट ए बिग नंबर्स इन ए वे। 10,000 का आपका एक रिले है, इज इट राइट? जी जी, ऐसे ही है।
6,000 रिले 10,000 मतलब बाय करना वेल्स के लिए तो मतलब चुटकी का काम है ना, मेरा ये पॉइंट। जी जी बिल्कुल। हमारे इसको आप थोड़ा पास, सा क्लियर करें। मैं समझ गया, अब इसको दूसरे में बताता हूँ। देखें, यहाँ पे मिलियन ऑफ डॉलर के कुछ वेल्स थे जिन्होंने परचेजिंग की है, वैलिडेटर बाय की, लेकिन एक 25,000 का वैलिडेटर प्रो है, तो एक इन्वेस्टर 4 खरीद रहा है या 6 खरीद रहा है, वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर हम्म, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, हम्म, डिफिकल्ट होता है। नंबर 2, हम्म, आप और मैं, 5 वैलिडेटर्स हमारे पास आ जाते हैं म्यूजिक के, 5 आ हम्म, जाते हैं हमारे पास हाईवे के बल्कि 10 लगा लो आप। हम्म, तो अगले 2 साल बाद एक बंदा फ्री लॉन्चिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे देता है, मैं एज अ वेल्स बन के बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं उसके 2-4 पैकेज खरीदूंगा, रिस्क लूंगा ना। वेल्स के पास स्टडी कितना टाइम नहीं होता, मतलब आपकी अगर इनकम है फॉर एग्जाम्पल $10,000 पर डे, बल्कि इससे ज्यादा होती है, मैं दिखा देता हूँ, उसके पास इतना वक्त नहीं बचता वो चीजों को ज्यादा स्टडी करे या ज्यादा रिस्क ले। वो ज्यादा रिस्क कहाँ पे लेता है? अपनी कम्युनिटी के अंदर। उसकी कम्युनिटी बताती है कि हमने 15-20 मिनट के लिए फलां करेंसी को बाय करना है, यहां से बाय करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। देखिए, मैं भी एक वेल्स कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ हूँ बहुत सालों से, तो हम्म। मैं उसको इंटरनली भी समझता हूँ कि इनकी नेचर क्या होती है। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, वेल्स होते हैं। मैं आपको बल्कि खोल के दिखाता हूँ। ये है सर BSC लीडर्स बोर्ड वॉलिडेटर। सर मुझे थोड़ा 2 मिनट इजाजत देंगे तो बात करना चाहता हूँ मैं सर के साथ। जी सर, जी हाँ सर। जी, बोले सर, बोले, मैं चुप कर रहा हूँ, बोले सर। सर वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। मैं सर, आप सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवाल आप कर रहे हैं ताकि अगर आपको कोई सवाल आए तो आप उसका जवाब दे पाए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एलोन मस्क को आप कब से जानते हैं? से पूछ रहे हैं सर? जितेंद्र से पूछ रहे हैं, किससे एलोन पूछ रहे एलोन मस्क के बारे में आपने कब जाना? मतलब वो बंदा जब पूरा अपना सक्सेस के पूरे पीक पे आया तो कब से जानते हैं आप एलोन मस्क को? हैं? नहीं, आप ये किससे पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन? नहीं सर, आप मुझे रिप्लाई दो ना, मैंने आपको क्वेश्चन किया है, अब आप हाँ, रिप्लाई वही दो ना मुझे पहले। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप मेरे मतलब से पूछ रहे हैं या आप उस किसी और से बात को पूछ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, उस बात को प्लीज आप छोड़ दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको किया है कि एलोन मस्क को आप कब से जानते हैं? सर मैं यही पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, जितेंद्र के लिए है, या किसी और के लिए है, ये मैं पूछ रहा नहीं नहीं, आपके लिए ही है ये, हूँ। अच्छा, मेरे लिए, कि ठीक है, एलोन तो यही मस्क को आपने कब जाना? ज्यादा देर नहीं हुआ सर, थोड़ा 2-4 साल हुए, हाँ, 5 साल हुए। ज्यादा देर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आपने रिलायंस ग्रुप को जाना होगा, उससे पहले आपने विप्रो को जाना होगा, उससे पहले आपने टाटा को जाना होगा, एप्पल को जाना होगा, amazon को बिल्कुल, जाना होगा, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ठीक है। एलोन मस्क जो है वो आज सबका बाप बन गया है, हम्म, ठीक है। तो कल को आप भी बन सकते हो। वेल्स को किसी भी यूनिवर्स ने, परमात्मा ने ठेका नहीं दिया कि वो वेल्स ही रहेंगे पूरी जिंदगी। हम्म, अरे बिल्कुल ठीक है। मैं समझ गया। टाइम सबका आता है सर, टाइम सबका आता है, ठीक है। आपको परमात्मा मौका दे रहा है कि भाई आप $1,500 लगा के हर महीने का $1,500 कमा सकते हो। ये परमात्मा आपको एक चांस दे रहा है, इट्स योर नहीं नहीं, गोल्डन वो चांस, ठीक है। नहीं सर, आप लेकिन सुनो सुनो मेरी लेकिन बात वही चीज सुनो। मैं आपका आपको बता आपका रहा हूँ आपका क्वेश्चन कि मैंने सर ले लिया, वेल्स आप मेरा आंसर ले, वेल्स कब आप आते आंसर हैं? ले लें सर। सुनिए आप सुनिए आंसर ले लें। सर, प्लीज सुनिए तो सही एक बारी। हाँ जी, बोलो अभी बोलो। अभी ब्लैक रॉक कंपनी जो है वो इतना बड़ा बड़ा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है, पहले सोए थे क्या वो? पहले सोए हम्म, हुए थे वो? पहले क्यों नहीं आए वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर एक बोलो बीच में ठीक है। इंटरप्शन तो चाहूंगा सर हर सिंह वक्त साहब। हर बंदे अच्छा का ना अच्छा। एक वक्त होता हेलो है, हर सर। चीज का एक वक्त होता है। अच्छा ठीक सिंह है। साहब, सॉरी इंटरप्शन के लिए माफी। बीच में एक जानना चाहूंगा सर, सिंह साहब ये पता है आपको वो ब्लैक रॉक कब से निवेश कर रहा है सर बिटकॉइन में? हाँ जी, आज मुझे से नहीं कर रहा वो। पता है सर, मुझे पता है सर। सर वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं, लेकिन बात बात चंगी ये सिंह को है बोल रहा कि हूँ। ये चीजें आम पब्लिक को कब पता चली, ठीक है, उस बात के सर ऊपर आप आते हैं हम। आप जो एलन मस्क वाली एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो एमएलएम में सेट ही नहीं बैठता सर। आप एमएलएम के बारे में बता रहे हो,
एलन मस्क के बारे में पूछ रहे हो, ये कोई सवाल ही नहीं बनता सर जो आप पूछ रहे हो। सर मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे को सबसे सर पहले वो जो बंदा ऑथेंटिकिटी की आज बात कर मिलेगा रहे हैं, उसी आप को उसकी सबसे सवाल ही पहले नहीं मौका समझ मिलेगा। रहे हो। अच्छा अच्छा, जो एक लर्न ऑन मिनट लीजिएगा प्लीज लर्न प्लीज। ऑनलाइन सर सीखी मैंने ऑनलाइन ना क्लास वाले सवाल सर। को समझ के ही जवाब दिया है, ठीक है, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनको उनकी बात का जवाब मिल भी गया, ठीक अच्छा है। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, तो मैंने मैं नहीं मैंने सर भी वो आपको जवाब, सर रिप्लाई कोई नहीं किया ये सर, मैं मैंने रिप्लाई कोई नहीं मैं किया अभी। इस तरीके की डिस्कशन करने नहीं आया हूँ कि मतलब कि मैं बहुत महान बंदा हूँ, ठीक है, मैंने एक लॉजिक बताया उनको, नहीं अच्छा नहीं, ठीक है। उनका ये लॉजिक बनता जो ही नहीं मेरे, सर। हाँ हाँ, चलो मैं सर यही कोई बोलने बात जा रहा नहीं, था। नहीं लॉजिक बनता तो ना बने, ठीक है, अच्छा मैं अपने ठीक है, आप को प्रूव चीजों को करने नहीं कवर आया, करते मैंने हैं। एक ठीक एग्जांपल है दिया सर, है, कोई इशू नहीं है, चीजों को ठीक थोड़ा है। cover करते हैं। हाँ जी, मैं टाइम 1 मिनट थोड़ा अपनी सा बात जान कंप्लीट कर लेता हूँ सर, है ना, अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जो टेक्निकल क्वेश्चन थे उनका नाम क्योंकि नहीं आ रहा है, बट देखिए मैं सबको बताता चलूं, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हैं। 1,000 बंदे में से एक ऐसा क्वेश्चन करता है, ये बंदा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं खुद चाहता हूं मैं इनको आंसर करूं। काइंडली सर मैं तो एक बारी क्वेश्चन इनकी बात अच्छे का हैं, सर का, सीखने को मिलेगा कुछ। सॉरी सर, मैं एक बात आंसर करना चाहता हूँ सर, है ना। जी जो सर। सर ने बोला है, इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया है या जो भी, मैं उनका थोड़ा सा आंसर करना जरूर बनता है ना। जी सर। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ कि आई एम वर्किंग इन क्रिप्टो इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 years, मोर देन 10 years, ठीक है जी जी। जी। So I'm working as a developer, as a validator to business, everything I'm researching from long time, ठीक है ओके जी। तो ओके। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे, जैसे आपने बोला कि मैंने रीजनेबल क्वेश्चन ही पूछे हैं, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगेगा मैं इसका आंसर दूं, आंसर, और मुझे और हाँ, अच्छा मेरा लगेगा जो अगर आप हाँ उसमें जी, से और मेरा आंसर ये निकालेंगे। है सर कि हम छोटा सा एक टीवी भी लेने जाते हैं ना, तो उसका हम रिसर्च करते हैं कि ये जी टीवी जी कौन सा बिल्कुल। मॉडल का लेना है, हाँ सैमसंग अच्छी का बात। लेना है कि कौन सा लेना है, ठीक है ना। तो ठीक जो है। म्यूजिक चेन है या म्यूजिक हाईवे है, ये हम आज सुन रहे हैं, अभी 2-3 दिन हुए हमें पता लगा इसके बारे में, ठीक है ना। जी जी ठीक है। तो इसका जो वैलिडेशन है, जिसका जो ऑथेंटिकेशन है, वो हमारा बनता है पूछना, बिफोर वी इन्वेस्ट ए सिंगल पेनी, जी डजंट मैटर बिल्कुल। इट $1,000। तो वो मेरे ख्याल से हमारा राइट है पूछने जी का। बिल्कुल आपका राइट है पूछना, और मेरी ड्यूटी है उसे एक्सप्लेन करना, और वो एक्सप्लेन करना जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। जो दूसरे भाई ने बताया उनका खुलासा एक लफ्ज में ये था कि नई चीज है, नई चीज के ऊपर वेल्स कम आते हैं, वो जब मार्केट में खुल जाता है फिर वो उसके करेंसी पे इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, वेल्स। तो मेरा बाइनांस लॉगिन नहीं है, मैं आपको वहां से एक डैशबोर्ड दिखाता कि वेल्स लगातार इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर कहाँ मिल रही है। आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो कि आई वेल्स ज्यादा अंडरस्टैंड, कहाँ पे पैसा डालते हैं, बराबर। मैं समझ रही आपकी बात, जी। बिल्कुल वेल्स ठीक का है। एक वे होता है पैसा डालने का, उससे बाहर नहीं जाते वो, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते जाते हैं वो, लेकिन कम्युनिटी में आते हैं। अकेला वेल्स वेल से अलग नहीं होता, रूल्स होते हैं नहीं उनके। सर, मेरा इसमें ना, जो मेरा वेल्स के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, थोड़ा सा इसको हम बहुत ज्यादा इलोन मस्क के पास पहुंच गए। हमारा अच्छा क्वेश्चन ठीक है था ठीक कि एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। है। जी ये वेल्स का मतलब इलोन मस्क नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ नहीं जी, है, मैं मेरा समझ रहा हूँ। मेरा वेल्स का मतलब है कि वो आप और इंटरप्रेन्योर है। मैं भी वेल हैं, हाँ इन ए वे, है ना। जी बिल्कुल। इफ वी हैव द इन्वेस्टमेंट एंड वी सी द पिक्चर, वेरी क्लियर क्लियर सीन पिक्चर के इसमें ये रिटर्न है, तो एक आम बंदा प्रॉपर्टी जो बाय करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो एक बंदा ही इतना तो ले सकता है, अगर उसको क्लियर हो जाए कि दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, मेक जी सेंस। जी जी बिल्कुल। देखो दो चीजें मैं यहाँ पे आसान लफ्जों में बोलूंगा। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आप और मैं एक नए यूजर आते हैं, और हम पहले दिन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में 99% क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के नाम पे स्कैम हो रहा है, होता है। 18,000 से लेके 22,000 वेबसाइट एक दिन में लॉन्च होती हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि आरओआई ऑफर करते हैं, बट क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का नाम लेके, बट 99% स्कैम। सर्वा कहता है कि 4 से 6 साल में एक जेन्युइन ब्लॉकचेन आता है जो कि रियल वे से जनरेट करता है पैसा। तो सप्लाई एंड डिमांड के रूल्स को फॉलो करते हुए अब आप और मैं डिसाइड करेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लाइक $10,000 से लेके $1,00,000, हम सिस्टम वो चाहते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट आए ना आए बात की बात है, या 1 साल ना आए या 1% आए, आई डोंट केयर, बट कैपिटल सिक्योर होना चाहिए, पहली हमारी अपॉर्चुनिटी। दूसरा, हमारा पैसा हमारे हाथ में हो,
यानी हमने जो कैपिटल लगाया है वो ये जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिक्लाइन नहीं हो, डिक्लेयर ना हो, डाउन ना हो, हम जब चाहें उसे कैश कर सकें। दो, बिल्कुल तीसरा, ठीक है। हम उस बिजनेस पे पैसा डालेंगे जो फिक्स हमें इनकम ना बताए, हमें जनरेशन बताए, अपनी प्रोडक्ट बताए और यूजेबिलिटी बताए और ये लाइव दिखाए वो पैसा कहां से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बेच क्या रहा है, क्या वो जो बेच रहा है मार्केट में डिमांड भी है या नहीं है। अब एक प्रोडक्ट मार्केट में एक बिस्किट सेल हो रहा है, मार्केट भरी पड़ी है उससे, एक और लेके आया, क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मार्केट में गैप है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है, बंदा कहता मैं लेके आया हूं, आओ हम जाए मार्केट में देखें क्या इसकी डिमांड है या नहीं। अगर है तो हम समझते हैं कि यार ये बना सकते हैं, इन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म पहले बनाए हैं, ब्लॉकचेन लाइक पोल्का डॉट है, ब्लॉक्सो कंपनी है, डी लैब कंपनी है, ये वो लोग हैं जो कई ब्लॉकचेन बना चुके हैं, मार्केट में चल रहे। एक तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी इनके लिए बनाना मुश्किल नहीं है, दूसरा ये कंफर्म हो जाएगी यार कुछ प्रोडक्ट लेके आए बेच रहे हैं, तीसरा ये कंफर्म हो जाएगी बिजनेस टाइप क्या है जी, सप्लाई एंड डिमांड, चौथा ये कंफर्म हो जाएगी कि कंपनी खुद कमा रही है और हमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पांचवा ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो उनके कंट्रोल में है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगी हुई है डिसेंट्रलाइज तरीके से, ऑटोमेटिक वैलिडेटर का भी जाएगा यानी इन्वेस्टर को भी जाएगा और कंपनी को भी जाएगा, जैसे $12 आते हैं, $10 वैलिडेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और $2 कंपनी को जाते हैं। तो अब प्रोडक्ट में अगर जान नहीं है, रियल जनरेशन नहीं है, कंपनी जितनी बड़ी हो जाए कोई कंपनी अपनी जेब से एक पैसा नहीं दे सकती। देखिए हम टर्म्स को बाद में देखेंगे कौन आया कौन ना आया, पहले जो देखना है कि जो प्रोडक्ट है कंपनी की उसकी वैल्यू क्या है, कंपनी कमा कहां से रही है, क्या ये सच हो सकता है, क्या ये तरीका सही है जो कंपनी हमें बता रही है, हम उसे वेरीफाइड करते हैं। वेरिफिकेशन से पता चलता है कि हाँ भाई ये इंटीग्रेशन जिन अदारों के साथ होनी है वही अदारे इसको लेके आ रहे हैं, यानी उसको वेरीफाइड करें, उनकी ऑफिशियल हाँ साइट, बस बिल्कुल हाँ बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करें, हाँ भाई आप लोगों की इंटीग्रेशन है आपस में या नहीं है, ये एक फालतू बात कर रहे हैं मार्केट में, ये मेन नेट लॉन्च हो गया है और पोल्का के ऊपर स्लॉट लीजिंग पे है, तो ये झूठ बन ही नहीं सकता, कभी लाइफ में नहीं बन सकता। अब ये सच है, अब सच है तो एक 10 से 15 हजार की इन्वेस्टमेंट करके $10 से 20 हजार सालाना भी अगर आता है बट आपके बच्चों को भी आएगा, तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। ये ना देखें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, देखें आप और मैं अगर डेली $4000 कमाते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा हम किसी से बात करें, उसकी बात सुने, ये आ रहा है वो आ रहा है, भाई 4000 डेली आ रहा है, मंथली कितना बन रहा है और मुझे पता है अगले साल 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, वो लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन एक आपका और मेरे जैसा बंदा, हम अभी पासिव इनकम बनाने की उसमें हैं, हम तलाश करेंगे कि बाइनांस का एक वैलिडेटर $3.5 करोड़ का है, जबकि 4 साल पहले 5 साल पहले वो $2000 का सेल हुआ। भाई कैसे 5 सालों में आज हम उसे बाय नहीं कर सकते, क्या हाँ जी सर, ऐसा ये कोई एक 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 वैलिडेटर एक मिनट हमें सर, मिल जाए। 1 मिनट मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ आपको। जी जी जो आपने ये बात बोली है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि वैलिडेटर तो मिलियंस में बाय सेल हुए हैं, जी ठीक है ना। जी तो अभी जो कॉइन बेस है या इथेरियम है, ये 32 इथेरियम मांगता है वैलिडेशन के लिए, जी आपको सर, वैलिडेटर बनाने के लिए, ठीक है ना, जी सर, इतना महंगा चल रहा है वैलिडेटर सिस्टम। जी सर, तो ये जो हमको वैलिडेशन एज ए वैलिडेटर हम बन रहे हैं इतने कम प्राइस में, तो जी उसका जो ऑथेंटिकेशन का ही एक एक मेन मार्क था कि उसमें हम इतने, क्योंकि हम इसमें एमएलएम भी लेके आ रहे हैं, इसमें हम कमीशन दे रहे हैं, जो नीचे हमारा फर्स्ट लेवल कमीशन भी हाँ दे रहे हैं, 3 को इसमें हम जा रहे हैं क्वाइंस भी दे बिल्कुल, रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इतना कुछ दे रहे हैं, जो पंजाबी में बोलते हैं कि लंगर लगाया हुआ है हमने हाँ पैसे हाँ का, हाँ है हाँ, ना, सही है, सही है, ठीक है ना। जी तो ये जो लंगर लगाया हुआ है, तो जो कंपनी है ना वो जैसे आपने बोला वो बनाएगी पैसा तभी देगी, ये ऑलमोस्ट एमएलएम का एक मॉडल है, जो पिरामिड मॉडल है, जो बाइनरी मॉडल है, जो तकरीबन तकरीबन 99% फ्लॉप होता है इन जी मार्केट, सर, है ना। बहुत अच्छा अगर ये क्वेश्चन, विदाउट बाइनरी होता, अगर विदाउट ये पिरामिड होता, तो ये थोड़ा समझ में आता, है ना। जी सर, हाँ ठीक है इसमें भी मैं तो क्वेश्चन समझ गया, एग्जैक्टली वही वही पॉइंट है ना। जी जी बिल्कुल। अब आप आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है, उसमें जो हाँ क्वेश्चन जी, हुआ हिस्ट्री में हाँ जी, आज तक एमएलएम के साथ कोई भी कॉइन आया है वो हाँ, कामयाब नहीं हुआ, डेड हो गया, खत्म हो गई, ये बात सही है, आपका भी बिल्कुल नॉलेज का बिल्कुल बाकी ठीक है, एमएलएम के साथ कोई 100%। कॉइन नहीं चल सका। भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है
कि किसी कॉइन की यूजेबिलिटी अगर ना हो वो डेड हो जाता है। अगर एमएलएम के साथ बेच के उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने की जो कोशिश की जा रही है वो पोंजी स्कीम होती है, वो रियल नहीं होता। जब टीम बनना बंद हो जाती है तो कॉइन की यूजेबिलिटी खत्म होती है, लोग बेच देते हैं, खत्म हो जाता है। अब अगर हम सर्च करें इंटरनेट के ऊपर कॉइन की सबसे बड़ी यूजेबिलिटी क्या है, तो वैलिडेटर और रिले नोड है। इससे ऊपर अपर उसकी यूजेबिलिटी है ही कोई। नंबर 2। नंबर 3, मार्केट के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कैम है, ट्रेडिंग एमएलएम बताया जा रहा है, टोकन बेस है जी, माइनिंग है, मिंटिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नूड है, ग्रीन ब्लॉकचेन है, स्टेकिंग रिवार्ड है। ये सब फजूल कहानी है। मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, रिसर्च कर लेना। अगर किसी ब्लॉकचेन के पास अपना वैलिडेटर्स नहीं है, या अथीरियम जैसे बड़े इकोसिस्टम के या पोल्का जैसे के नहीं है, वो इनमें से जो भी चीज ऑफर कर रहा है सब बोनसर है, भाग जाए उससे। सब उसकी अपनी एक ग्रुप में अपनी वेबसाइट पे खेती बाड़ी उगा भी रहा है, बेच भी रहा है, अप डाउन भी कर रहा है। 3 क्वेश्चन है सर। कौन लोग हैं जो टोकन और कॉइन की प्राइस को सेट करते हैं एक्सचेंज के अंदर, और कैसे उसको स्टेबल रख पाता है एक अदारा, और टोकन कॉइन में फर्क क्या है, और मिंटिंग माइनिंग में असल फर्क क्या है अभी जो चल रहा है, जिसको वैलिडेटर या रिले नोड हैंडल कर रहा है। 90% लोगों को नहीं पता इंटरनली एक कॉइन की यूजेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली उसको नाप तोल या वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। एक आंसर करता हूं। अगर यूजेबिलिटी नहीं है सर, ट्रम्प का टोकन आया, फाइनेंस लग गया, गिर गया, यूजेबिलिटी नहीं है। मीम कॉइन का मतलब यानी टैप ऑफ कॉइन, पहली टैप टोकन जो किसी ब्लॉकचेन पे बनता है विद इन 30 मिनट। कॉइन जो अपने ब्लॉकचेन पे आता है, एक वीक में ब्लॉकचेन बन गया, क्या कारकर्दगी है भाई, ब्लॉकचेन तो एक वीक में बन गया और अपने ब्लॉकचेन का टोकन भी आ गया। मीम कॉइन एक खास चेहरा, वो एक ऐसा फेज जो मशहूर फेज है उसका टोकन, जैसे बाइनांस में 30 मिनट में बनाया गया ट्रम्प का। असल कॉइन कौन सा है, कैसे जानकारी लेंगे भाई, जो अपने वैलिडेटर्स के साथ आया है और एक इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड से मुराद है एक खास किस्म की सर्विस मार्केट में लेके आया है, उस सर्विस के मुताबिक एक इकोसिस्टम से जुड़ेगा। 3 बड़े इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, पोल्का डॉट, अथीरियम, बीटीसी। पोल्का जो है वो डॉट लेयर के ऊपर है। वर्ल्ड में टोटल लेयर 3 है, 1 2 3। अथीरियम जैसे ये 2 के ऊपर है। अब जितने इकोसिस्टम है ये सारे लेयर को यूज कर रहे हैं, बट एक खास किस्म की लेयर को इनपुट पे देते हैं कि मैं इस लेयर को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूं। हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, कोई भी है, इसी तरह ब्लॉकचेन सिस्टम हम सर्विस लेते हैं, पीछे कहीं ना कहीं से आ रही होती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जहां से ब्लॉक्स आते हैं वो इकोसिस्टम लेयर 1 2 पे या 3 पे, उसको देखो भाई, तुमने ब्लॉकचेन बना लिया, कॉइन बना लिया, डजंट मैटर किस इकोसिस्टम से वेरीफाइड हो रहे हो। ये वेरिफिकेशन की टर्म्स बता रहा हूं मैं, जिस प्रोडक्ट में हम, आप और मैं, लेट सपोज हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं $10,000 से लेके $1,00,000, हम उसकी ये वेरिफिकेशन कर। अब हम कहते हैं जी म्यूजिक है, भाई म्यूजिक की वेरिफिकेशन कहां से हो रही है, किस इकोसिस्टम से, हम वो देखना चाहते हैं। तो हम जैसे ही म्यूजिक पे जाते हैं तो यहाँ लिखा है सिक्योर बाई पोल्का डॉट, तो पता चलता है भाई ये पोल्का सिक्योर कर रहा है, पोल्का ने सिक्योरिटी पहले बना के रखी है। हमें जरूरत ही नहीं है ये जानकारी लेने की कि म्यूजिक की सिक्योरिटी क्या है, वो अपनी सिक्योरिटी लगा ही नहीं रहा, वो पोल्का की बनी हुई सिक्योरिटी जो प्रूफ हो चुकी है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी इस वक्त पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी जो पारा चेन है उसकी है। इसकी सिक्योरिटी वो भैया कर रहा है, गारंटी दे रहा है। अब एक बंदा कहता है भाई मेरे पास पोल्का से ऊपर का सिक्योर सिस्टम है, तो ऊपर है ही कोई नहीं, झूठ है, फ्रॉड है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम दोनों पहले डिसाइड करेंगे सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है, सिक्योरिटी में, डेवलपमेंट में, नई टेक्नोलॉजी देने में, नई रेवोल्यूशन लेके आने में। हम पहले वो धारा ढूंढेंगे और फिर हम देखेंगे क्या उसके साथ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, छोटा नेटवर्कर हैं। तो मुझे 4 साल लगे, पोल्का का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था कि जिसमें हमें एंट्री मिल जाए। तो मुझे गैलेक्सी आया, मैंने कहा रफी आइडिया है, 4 साल लगेंगे डिस्प्ले होने में। तो अफिलिएट मार्केट की जो है वो वेबसाइट है, मुझे मुझे 6 महीने लगे सर फिर भी इनके पूरे आइडिया को स्टडी करने में। बट मैंने बगैर कुछ देखे, आज तो अब देखिए मेन नेट लाइव है सर, कुछ नहीं था, सिर्फ नोवालास प्राइम एक मार्केटिंग टूल वेबसाइट थी ये, जो कि कोई जनरेशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस पे सिर्फ क्या है, बैनरी मैनेज होगी। मैंने कहा मैंने देखी है। पॉसिबल
हाँ, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, आपको समझ आए। मैंने कहा हाउ इट पॉसिबल, मेरे लीडर कैसे बिलीव करेंगे, मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ। बट जैसे ही मैंने सुबह मैसेज छोड़ा अपने लीडर्स को, उन्होंने कहा सर हम बहुत टाइम से 4 साल से वेट कर रहे थे कि आप कोई प्रोजेक्ट लेके आए। ठीक है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर फील्ड है मेरी एग्जैक्टली और मैं चीज़ों को स्टडी करना पसंद करता हूँ, ये मेरी फील्ड है। तो लोगों को यानी मुझसे प्रोजेक्ट वेरीफाइड भी करवाते हैं, तो जब मैं लेके आता हूँ तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल अच्छा होता है। मैंने आज तक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं दी, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिस जो डिफॉल्ट हुआ वो लाइबिलिटी में है हो। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसी क्वेश्चन पे, इसी लाइन पे मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड, है ना। जी जैसे मेरी जो अपलाइन है उसकी अपलाइन की अपलाइन हो आप, है ना, कमीशन तो मिलेगा ओनली वन चेन को, तो आप इतने लोगों को क्यों हेल्प कर रहे हो? आप सीईओ तो है नहीं, जी आप भी तो हमारे जैसे ही एक बंदे हो, है ना। जी बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, है ना। बेसिकली ये रिकॉर्डिंग हो रही है एक तो, बट मैं शॉर्टली क्लू दूंगा, कारोबारी लोग आप समझ जाओ। अच्छा सर, हाँ जी, स्टार्ट में जब हमने आगाज किया तो हमें एक कैलकुलेशन बताएगी कि 40% डेवलपमेंट में जाएगा, 30% हम्म, जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको जो भी देंगे हम उसमें जाएगा, और 30% आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। हमने इस पे हम्म, काम शुरू। तो एक से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि सेल इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इन्होंने एक बहुत सादा सा प्लान लगाया हुआ था मार्केटिंग के लिए। तो मैंने इनसे कहा हम्म, भाई हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके मार्केटिंग नहीं कर पाते, हम तो मार्केटिंग के ऊपर जीने वाले लोग हैं, तो मार्केटिंग हम्म, के ऊपर आपका काम ही नहीं। उन्होंने कहा हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, हम ये कहानियां रच के एमएलएम को बहुत ज्यादा शौकी करके करके पैसा उठा के गोल होने वाले नहीं है। हम कहते हैं अक्ल वाले लोग हैं, प्रोडक्ट देखें, हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो सेल हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं है तो एमएलएम दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा हमारे लिए आप इसको बेहतर करें। तो उसको बेहतर करने में भी 6 महीने लगे। तो मैंने 12 प्लान बना के दिए, जिसमें से 4 रिजेक्ट हो गए, बाकी उन्होंने एमएलएम में इस्तेमाल किए, जिससे कंपनी ने बिलियन ऑफ डॉलर के एसेट जो है वो फंड जो है रेज किया। एक एक मीटिंग रखी थी मेरे लिए, उसमें सारे लीडर हम्म, इनवाइट किए गए, तो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट किया गया कि यंग लड़का है और इसने इतना ये स्ट्रेटेजी और ये इतना इसने परफॉर्म किया और इसकी वजह से हमने ये किया। उन्होंने ओपन कहा कि भाई परफेक्ट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सो फिर यू आर क्या द हुआ। मेन पर्सन एज ए डेवलपमेंट ऑफ द एमएलएम। या जी, तो एमएलएन ओके, की मैं हर किस्म का एमएलएन प्लान मैं हाथ से बना सकता हूँ, मेरे पास उसका स्किल है। एक, मैं कोई भी परफेक्ट। कंपनी कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, मेरी एग्जैक्ट क्या फील्ड, मैं कंपनी के साथ इंटरनली काम भी कर रहा हूँ। मैं हम्म, बेसिक मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ। मैं कॉर्पोरेट का बंदा हूँ, कंपनियां बनाना, फॉर्मूले बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, ये मेरा काम है, चाहे वो ब्लॉकचेन पे है या नॉन ब्लॉकचेन। तो हम्म, मैं इनके साथ इंटरनली काम करने लग गया। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया कि यार प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं काम कर रहा हूँ, आइडिया डिस्प्ले नहीं हम्म। है, एमएलएम की साइड इनकी है, बट ये वो लोग हैं कि आज तक इन्होंने स्कैम नहीं किया, ये वर्ल्ड की टॉपलेस कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमेशा एक नई चीज लेके आते हैं। आप इनकी हिस्ट्री, ये आप किनकी बात कर रहे हो? ये जो हाईवे वाले जो सीईओ है उनकी बात कर रहे जी जी, मैं पहला प्रोजेक्ट इनका म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम, हैं? हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि अभी मेन नेट पे उसकी बात। लाइव चल रहा है। मेरा आगाज ठीक उनसे, ठीक हाँ, मुझे मुझे इनके साथ तकरीबन 5-5 साल हो गए हैं। तो बीवी बच्चे वाला ठीक। आदमी हूँ, अगर प्रॉफिट ना नजर आता मैं क्यों इनके साथ वो होता। एनीवे मेरी टीम भी पूरी है, एक बंदा भी गया नहीं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने ये इन, सारे ये सारे इंग्लिश ऑनर्स हैं, सारे यूरोपियन ऑनर्स हैं। जी जी, सारे यूरोपियन ऑनर्स। अच्छा, रॉबर्ट के साथ मैंने सर काम शुरू किया, और रॉबर्ट हाईवे का फाउंडर है, ये आइडिया रॉबर्ट का है। मैंने उनके साथ काम किया, आज भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा इंसान, इसलिए कह रहा हूं कि जो एक साफ किस्म के कारोबारी इंसान में जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, 1% हम्म। जैसी कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज नहीं है कि वो बिजनेस से हट के बात करे। वो कहता है सिर्फ ठीक। जनरेशन के ऊपर बात करो, रियल बिजनेस पे। एनीवे हाँ हमने जी, मैं करा एक था। एक एक क्वेश्चन आ गया जी इस पे, सॉरी इफ यू डोंट माइंड, है ना। मेरे जी क्वेश्चन थोड़े जो ऑथेंटिक ही होंगे, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं पूछूंगा सर, ठीक जी है। सर, जी सर। जो मेरा बहुत मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इस समय आपका जो ऑफर चल रहा है कि 6,000 इन्वेस्ट करो और 15,000 के पैकेज 3 मिल रहे हैं, ठीक है। जी जी उसके उसके अलावा जो कमीशन भी मिल रहा है अपलाइन को, है ना। जी जी तो फिजिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 5,000 का ही लगा हमारा, अगर वो हमें कमीशन वापस कर दे तो हमारा अपलाइन। ये जी
ठीक है। तो 5,000 में 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो पे उसका रिटर्न जो है वो 3,000 का बताया जा रहा है, तो हम तो 2 महीने में आउट हो जाएंगे। दो चीजें बहुत अच्छा है, देखें, यानी कि कंपनी नेटवर्किंग में पैकेजेस में डिस्काउंट ज्यादा दे रही है, आप ये कहना चाहते हैं, तो मैनेज कैसे कर रही है? एक मिनट देखें, अगर कोई कंपनी आपको मुझे ये ऑफर करे कि जो इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग में डाल के प्रॉफिट निकाल के देंगे, तो हम कैलकुलेट करना जरूरी है कि मार्केटिंग में कितना गया, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना गया। अगर बिजनेस ऐसा है कि सप्लाई एंड डिमांड का है, कंपनी कहती है कि हमने ये वेबसाइट बनाई है, जितना ट्रैफिक आएगा ऑटोमेटिक उस ट्रैफिक से, उस वेबसाइट से जितना भी बिजनेस होगा, हम फिक्स के अंदर जाते ही नहीं, भाई तुम्हें इतना आएगा मुझे इतना आएगा, मैंने फिक्स कर दिया है, ये ऑटोमेटिक लाइफ टाइम तुम्हारे पार्टनर और सबको आएगा। यानी जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक अलग जगह है, इन्वेस्टमेंट अलग जगह पे जा रही है, और जहां से हमें प्रॉफिट आना है उसकी बिजनेस की टर्म्स अलग है, वो ट्रैफिक के ऊपर बेस करता है। हमें जो पैकेज कंपनी दे रही है, ये पैकेज एक ही वक्त में बनाए गए हैं। इनका काम ये नहीं है कि इनको एक खास किस्म की अमाउंट देंगे तो ये हरकत में आएंगे, ट्रेडिंग का एक पोर्टफोलियो एक खास फिगर बना के देंगे, नहीं, इनका वर्क ऑफ नेचर सेम है। इनके ऊपर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट जो हो रही है आधी ट्रैफिक आधी नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आधी कंपनी को गई। अब दूसरा सवाल, क्या इस पैसे से कंपनी ने डेवलप करना है वो खाली या नहीं? कंपनी के पास पूरी डेवलपमेंट का बजट पहले दिन से, एक नेटवर्किंग ना हो, एक ज्वाइनिंग ना लगे, प्रोजेक्ट उसी डेट में फिर भी डिलीवर होगा। पूरा फंड, रॉबर्ट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 2 फेज में ट्रांजैक्शन हो गई थी ब्लॉक्सों को डेवलपमेंट की, ठीक है। अब तीसरा, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको $100 बिलियन देता हूं और आप पूरे एशिया में फ्रेंचाइजेस खोलें, मेडिकल स्टोर खोलें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खोलें, बट मुझे सुबह से एक एग्जैक्टली प्रॉफिट बता दें, क्योंकि ये सारे बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड के हैं। आप कभी नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता भाई 2 दिन में कितना ट्रैफिक आएगा इन बिजनेसेस पे और कितना प्रॉफिट निकालेंगे। जेन्युइन बिजनेस फिक्स नहीं बता सकता। अगर कोई फिक्स बताता है दुनिया के किसी कानून के अंदर, लॉ के अंदर, वो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली मेजर टर्म्स बता रहा हूं बिजनेस की। अगर जेन्युइन है तो सप्लाई एंड डिमांड का रूल लाजमी फॉलो होगा। अगर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है तो टाइम पीरियड ज्यादा कम हो सकता है, प्रॉफिट कम और ज्यादा हो सकता है, बट जानने के लिए जरूरी जो चीज है वो ये है कि प्रोडक्ट में जान कितनी है, मेरा कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्ट ठीक है, उसकी जानकारी पूरी है, तो मैटर नहीं करता मुझे कितना आएगा। कंपनी ने एक ही प्रोजेक्ट में 6,400 पैकेजेस बना दिए, कोई री इन्वेस्ट नहीं है कि और इन्वेस्टमेंट आएगी 4,000 और बनाएंगे, नहीं, एक ही डेवलपमेंट में बने हैं। फिर $1,00,000 इन्वेस्टमेंट किसी के यूजर के अकाउंट में रखनी जरूरी नहीं है कि 1,00,000 के ऊपर सिस्टम ट्रेड मारेगा तो इसको ट्रांजैक्शन का भी जाएगा, इसको रिवॉर्ड भी जाएगा, नहीं भाई, वो अलग है। आर्बिट्रेज का पोर्टफोलियो ट्रेड है, आप जितना अपने अकाउंट में रखेंगे वो उसी को ट्रेड मारेगा, कंपनी अपना फीस काटेगी। ये एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड में आता है, वैलिडेटर और रिले नोड। जी सर। हेलो। हाँ जी, जी आवाज सर। कट गया था। जी जी। हाँ जी, बस मैं समझ गया जी आपका सारा सिस्टम। अभी एक लास्ट ही क्वेश्चन है, आपका बहुत टाइम ले लिया हमने, है ना। जी जी हाँ जी। जी, लास्ट ही क्वेश्चन है कि जैसे एग्जांपल अभी हमें बताया गया कि आपका जो मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होगा, है ना, इनकम का सोर्स। जी जी। तो से एग्जांपल हमने 3 पैकेज ले लिया 5-5 हजार का, तो अ, हमने तो अभी स्टार्ट किया, कंपनी ने अभी स्टार्ट किया, तो इतनी जल्दी इतने लोगों को इतनी ट्रांजैक्शन कैसे मिलेगी कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन आपका जो है पोल्का डॉट के साथ या जो सुई के साथ जो आप बता रहे थे इथेरियम के साथ, वो सारा जी जी। इंटीग्रेशन कैसे इतने जी, गुड के इंटीग्रेशन साथ। हो चुका है, इनके साथ एग्रीमेंट भी हो चुके हैं सर, इन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, इंटीग्रेशन भी हो चुकी है, तो कंपनियों का वो फायदा जो है ना सर। वो जो इंटीग्रेशन हुआ है, जो जो उसका कोई प्रूफ मिल सकता है सर? डोंट माइंड। मैं पर्सनल उससे लेके भेज सकता हूँ, बट अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आपके लिए मैं जो चीज बताऊंगा उसको रिसर्च करना। देखो, देखिए, हमारा तो जो मूड है ना, हमारा मूड है, हम वेल्स ही हैं। आप हमें हमें इलोन मस्क ही समझो,
ठीक है ना। ठीक है कोई इशू नहीं। तो जैसे सर ने बताया था ना, उसका नाम सुना, हम इलोन मस्क ही हैं, उसके छोटे भाई हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। अच्छा सर, तो हमें तो प्रॉपर है, जब तक नहीं मिलेगा ऑथेंटिकेशन को प्रूफ नहीं मिलेगा तो हम इलोन मस्क की तरह ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। सर ये सारे लोग आपकी जूम में हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप टेक्निकल इस फील्ड के बंदे हैं, आप विद इन अ वीक इसको ज्वाइन करेंगे, ये मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी ऐसे बात। लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी मेरी मतलब है ही नहीं है, उनकी तक पहुंच भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, उन्होंने रिसर्च किया, ज्वाइन किया। देखें, आप बाइनांस आ गए, मैं एक नया प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं हम्म, कि हम इंटरनली लेन देन करते हैं, आओ भाई। तो बोलेगा हम्म, हम अपने इंटरनली फुली एक्सेस को शेयर कर रहे हैं आपके साथ, अपनी सिक्योरिटी दे दें हम्म, आप पहले। आप हम्म, मुझसे पूछेंगे हम्म, आप बाइनांस हो, मैं हम्म, आपको बताऊंगा कि मैं इस पाराचेन टेक्नोलॉजी और इससे आ रहा हूं, म्यूजिक गैलेक्सी से, और ये मेरी डेवलपमेंट है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी है, और ये डेवलपर्स हैं। दो मेन डेवलपर्स हैं, एथीरियम का मेन डेवलपर और पोल्का का मेन डेवलपर, इनको बना रहे हैं दो, ये दो वो इकोसिस्टम है इस वक्त जो मोस्टली बड़े ब्लॉकचेन चल रहे हैं, जिसमें बाइनांस भी है, वो एथीरियम पे। जो लोग पूरी दुनिया की क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। अब आपके पास मैं जाता हूं, आपका बाइनांस है एथीरियम पे, एथीरियम का मेन बंदा आपको ये बात बोलेगा, आप क्या बोलेंगे उसे? ये मेन जो डेवलपर्स हैं, ये जूम में हर महीने में 1 से 2 बार दिखाए जाते हैं। ब्लॉक्सो का ऑनर खुद आके बात आता है, खुद बात करता है, और ब्लॉक्सो के ऑनर को मोस्टली टेक्निकल लोग जानते हैं, फेस से लाइव आता है। ठीक है, उसकी ऑफिस की लाइव आप विजिट कर सकते हैं, लोग विजिट करते हैं। अब आपका बाइनांस अथीरियम के ऊपर है, अथीरियम का लीडिंग मेन डेवलपर्स आपको कहता है मैं ये टेक्नोलॉजी खुद बना रहा हूं पोल्का के साथ मिलके, और मोज़ेक के अंदर डाल रहे हैं, जो कि 2 रिवॉर्ड दे चुका है सिक्योर ब्लॉकचेन के। तो आप क्या बोलेंगे? और आप उसे, और नई कंपनी आपको बोल रही है कि तुम्हारे यूजर का जो 40% फंड लॉस होता है, मैं यहां से उसकी गारंटी दे रहा हूं। तो आप टेक्नोलॉजी चेक करेंगे, पहले अपने एक्सपर्ट को बुलाएंगे, भाई चेक करो ये बात जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, क्या हमें इससे सिक्योरिटी मिल रही है? अब वो टेक्नोलॉजी को वेरीफाइड करते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये सिक्योर कर रहा है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे है, इस पे ह्यूमन ना तो एक्सटर्नली ना इंटरनली इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, एक सीक्रेट डेटे तक, कोई पैगाम रसानी तक कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ डील करें। वो जो डील है, बाइनांस, सोलोना, पोल्का डॉट, अथीरियम और मोज़ेक 5 के साथ हो चुकी है, और इसकी इंटीग्रेशन होके तैयार हो गई है, और टेस्ट नेट चल रहा है। 3 फेज होते हैं, डेव नेट, डेवलपमेंट फेज। टेस्ट नेट डेवलपमेंट कंप्लीट होके उसकी टेस्टिंग करना, मेन नेट ओपन मार्केट कर देना। अब टेस्ट नेट उस प्रोजेक्ट को किया जाता है सर, जो डेवलपमेंट हो जाता है, ये डेवलपमेंट भी हो गया है और इंटीग्रेटेड भी हो चुका है। डिसेंट्रलाइज हाईवे रिले हो या कोई भी रिले हो, अगर वो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करेगा, तो दूसरे इदारे का इंटरनल डेटा लेन देन का एक्सेस मिलेगा, तब करेगा, नहीं तो यूजर बैठा होगा। अगर इंटीग्रेशन हुई है दो लोगों के बीच, एक चीज साफ है कि डेटा विदाउट परमिशन ऑटोमेटिक वैलिडेटर्स लेन देन करेंगे आपस में, रिले नोड लेन देन करेगा, तो सिक्योरिटी डेफिनेटली उन्होंने चेक की होगी, तब मैं अलाउ समझ की। गया सर, मैं समझ गया। हाँ जी सर, एक 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 क्वेश्चन और बताएं कि जो पेमेंट गेटवे है ना, जो कोई भी जितने भी स्कैम पीछे हुए हैं ना, उन्होंने जिसने भी यूएसडीटी में पेमेंट लिया है या बिटकॉइन में या थे, वो तकरीबन तकरीबन स्कैम हुए हैं। तो जी ये जी। हमारा जो बिजनेस है, ये वाया डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट क्यों नहीं ले सकते, अगर ये इतना देखिए सेफ है तो। देखिए, यूएसडीटी स्कैम नहीं है, ना ही यूएसडीटी में सिस्टम लेने वाला या वेबसाइट जिस पे हम बेचते हैं वो स्कैम है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा यूजिबिलिटी ये, देखें, अगर मैं ये बोल रहा पीछे हूँ कि अदारा नहीं है, वेबसाइट उसने जितनी अच्छी बना दी है, वो स्कैम है। देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूं कि एक जगह लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, मैं खुद सोचता हूँ वो क्या देखते हैं, मतलब जो देखने की चीज है वो नहीं देखते, एक फिगर देखते हैं 6% आएगा, डाल दो पैसा। कहां से आएगा भाई, ये देखो कौन लोग लेके आ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है, ब्लॉकचेन का नाम बेच रहे, कॉइन बेच रहे, क्या पहले कोई कॉइन बना चुके हैं, जाके उसको देखो क्या कॉइन है।
फिर उनकी रेटिंग देखो वर्ल्ड वाइड क्या रेटिंग आ रही है, क्या किसी स्कैम में आज तक गए हैं नहीं गए, जो चीजें डेवलप कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे जो डॉलर जाता है, पीछे डेवलपमेंट जो हो रही है, अथीरियम का मेन आदमी, पोल्का का मेन आदमी है, वो जो बनाएंगे वो डेफिनेटली डिलीवर होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपना नाम खराब करें। नंबर दो, हमने डॉलर जो दिया नोवेलस प्राइम के ऊपर पीछे वाले प्रोजेक्ट्स में, उनसे हमें वैलिडेटर डिलीवर होके ये चल रहा है। हमने नोवेलस से बाई किया है डायरेक्ट, जहां से बाइंग सिस्टम ना आज है ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्ट, ना उस वक्त। आज हम उसी वेबसाइट के ऊपर, नोवेलस मैं के समझ ऊपर गया, मैं समझ गया। हाईवे की परचेजिंग कर रहे हैं। सर तो एक क्वेश्चन आया मेरे फ्रेंड का कि अगर जो कंप्यूटर हम ऑन करेंगे, अगर वो बंद हो जाए, शिफ्टिंग करना पड़े कहीं पे, तो वो जी बिल्कुल क्या कर उसका सकते हैं, प्रोसीजर? कर सकते हैं, बंद करके आप कर सकते हैं। अंदर आपको बटन मिलता है बंद करने का, ये है, ये अभी चिल मूड पे है। मैं इसको क्लिक करूंगा, अनचिल हो जाएगा। अनचिल के बाद मैं इसको बंद करूंगा तो फिर मुझ पे जुर्माना नहीं पड़ेगा, उसको स्लेशन बोलते हैं। तो फिर मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट करके ऑन करूंगा। जितनी देर में ये बंद रहेगा उतनी देर में मुझे प्रॉफिट नहीं है। अगर इसको अनचिल किए बगैर डायरेक्टली बंद होता है, आपकी लाइट चली गई, आपका पीसी जल गया, तो 4 घंटे के अंदर आपने ऑन करना। अगर उससे ऊपर गया तो जुर्माना पड़ता है, बट और कोई खराबी नहीं होती। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है जो किसी भी कंट्री में लग सकता है इन द जी, वर्ल्ड, ये? इसलिए वो कनेक्ट होता है आपके वॉलेट के साथ। जो पेमेंट एक्सेस है, जो किसी भी टाइप का एक्सेस है, वो मोबाइल पे होता है। पीसी के ऊपर कोई एक्सेस नहीं होता, सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करके रखना बस। जो पेमेंट आती है वो पोल्का डॉट में आती है या इथेरियम में आती है? वो कैसे आती है जो जो मंथली पेमेंट इनकम आती आती है? है, जो वॉलेट आप फर्स्ट टाइम अटैच करते हो राइट्स लेने के लिए अपने नूड के, वैलिडेटर्स के, उसी के ऊपर ऑटो में लाइफ टाइम आती है। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका प्रॉफिट बनता है डायरेक्ट, ये मुझे नहीं, इनकम आ रही है, तो कोई उसका विड्रॉल का उसका बटन जो नहीं, डायरेक्ट मेरे उसका वॉलेट। वे क्या है? जी सर, यूएसडीटी का है? यूएसडीटी में आती है या कैसे? किस में उस आती है, कॉइन में यूएसडीटी में आएगी। या किसके पे? नहीं नहीं नहीं, कॉइन में आएगी। जिस ब्लॉकचेन का आपका पास नोड है, वैलिडेटर है, उसी का जो मेजर कॉइन होता है, नॉन स्टेबल कॉइन, उसमें आती है। लेकिन आर्बिट्रेज की जो इनकम है वो मल्टीपल में आएगी। यूएसडीटी में भी हो सकती है, या अदर्स कोई कॉइन है हो सकती है, बट वहां पे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप यूएसडीटी में लेना चाहें, बीटीसी में लेना चाहें, या अदर कोई भी करेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेज की इनकम से। बाकी जो वहां पे भी इनकम आएगी ट्रांजेक्शन से, स्टेकिंग रिवार्ड या जो भी है, वो उसके अपने टोकन में आएगी, कॉइन में आएगी। जिसका वैलिडेटर है, जैसे हाईवे का अपना टोकन है, उसमें इनकम आएगी। मोज़ेक का अपने कॉइन में इनकम आएगी। हाँ, जो वो कॉइन है वो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, राइट? जी, वो इन 45 डेज में, हाईवे का 45 डेज में सॉफ्टवेयर भी डिलीवर हो रहा है और लिस्टिंग भी हो रही है। लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है? एक्सचेंज का नाम नहीं आया हमारे पास, लेकिन 45 डेज में कर रहे हैं ब्लॉक्सो के, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट्स उनके ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस अपनी भी है। ब्लॉक्सो के वर्ल्ड 20 में आता है। ये वो कंपनी है ब्लॉकचेन सोल्यूशन में, जिस जो ब्लॉकचेन को डेवलप करती है। तो वो किसी अपनी एक्सचेंज पे ले आएंगे या दूसरी पे ले आएंगे, आई डोंट नो, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है किस एक्सचेंज पे आ रहे हैं। बट टोटली जो डेडलाइन है वो 45 डेज है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट 1 साल का था, दिसंबर डेडलाइन। एक्चुअली जो अच्छी इनकम आएगी दिसंबर में जाके होगी। तो कंपनी ने कहा था हम दिसंबर तक डिलीवर करेंगे, बट कंपनी इनको इन 45 डेज में डिलीवर कर रही है। अभी टेस्टिंग चल रही है, अगर कोई एरर बग्स ना आया 45 डेज में सब कुछ ओके हो जाएगा। आया तो बहुत एक्सपर्ट टीम है, वो भी जल्दी सोल्ट होगा, और इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी 45 डेज के बाद। और दिसंबर तक एक स्टेबल इनकम मिलेगी सब, 3 से 4 महीने में, बट इनकम आएगी। जो टोकन मिंट करेगा आपका सॉफ्टवेयर, पहली इनकम हो रहेगी। जो स्टेकिंग रिवार्ड आएगा, दूसरी इनकम हो रहेगी। तीसरी जो ट्रांजेक्शन की है, वो उसमें जो सही बूस्ट आपको मिलेगा, अच्छा, वो दिसंबर तक जाके मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, बट वो बढ़ता रहेगा, दिसंबर तक ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यही था, जो इनकम आएगी वो रियल जीबीपी में या यूएसडी में आएगी? आप बोल रहे टोकन में आएगी या कॉइन में आएगी? तो कॉइन अभी मार्केट में नहीं है, कॉइन आने के बाद वो सेल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है, राइट? जी जी, 45 डेज में लिस्ट होगा। वो एक्सचेंज का भी हमें पता नहीं है कहाँ पे होगा अभी, है ना? एक्सचेंज का भी नाम नहीं आया हमारे पास, ये आएगा इस आने वाले मंथ की 12 से 14 डेट में, या 12 अच्छा, डेट ये में जो कॉइन बताएंगे आ रहा कुछ। है, जो एक्सचेंज में आ रहा है,
आपने जी बोला 3-4 तरह की इनकम आ रही है, ऐसी जी कोई इनकम है जो सीधी सीधी यूएसडीटी में या बिटकॉइन में या इथेरियम में कोई ऐसी इनकम आएगी हमारी? देखें, यूएसडीटी में अगर कोई इनकम आपको ऑफर करता है ना, तो वो ये देखना जरूरी है कि वो क्या टैब यूज कर रहा है यूएसटी बनाने का। देखें, यूएसटी एक स्टेबल करेंसी है, एक एक कंपनी है वर्ल्ड में। आप और मैं जब यूएसडीटी जैसा कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं, हमें उसके पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वहां लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। उस लिक्विडिटी के एंगेंस्ट हम यूएसडीटी कॉइन को या नहीं, मेरा किसी स्टेबल मेरा कॉइन क्वेश्चन को सर यूज ये कर। था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अपार्ट फ्रॉम द टोकन और कॉइन के अलावा हमें कोई इनकम का कोई और सोर्स है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन। मैं उसी पे आता हूँ ना, मैं एक टर्म्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप उसको थोड़ा समझ लें। देखें, स्टेबल कॉइन से कोई इनकम नहीं जनरेट की जा सकती। पहली चीज ये अंडरस्टैंड कर। स्टेबल एक पैसा है, पैसा यूटिलाइज करेंगे तो इनकम आएगी कहीं पे। जैसे हमारे पास हमारी हमारा पेपर मनी है, ठीक है, वो स्टेबल कॉइन वही है। अगर कोई कहता है कि किसी सिस्टम के अंदर से डायरेक्टली यूएसडीटी निकल के आएगा, वो डायरेक्टली बन नहीं सकता। एक ही वक्त में बन गया, लिक्विडिटी रखी है, खास कंपनी है जो पूरी दुनिया के स्टेबल कॉइन को मैनेज कर दिया, वो एक अलग जगह पे जाके ऑपरेट होता है, ब्लॉकचेन पे लेन देन करता है। बट उसका जन्म, उसकी जो मेन स्टोरेज है, वो अलग कंपनी ऑपरेट करती है। हमें जो इनकम आनी है हमेशा, वो अदर्स कॉइन में आनी है। अदर्स कॉइन से मुराद ये है कि एथीरियम है, माइनिंग है, मिंटिंग है, जो भी है, लेकिन वो बन रहा है। उसमें हम यूएसडीटी डालेंगे तो बन के क्या आएगा? एक नॉन स्टेबल कॉइन जो उस ब्लॉकचेन को होगा, वो मिंटिंग में करके दे, वो स्टेकिंग में करके दे, बट वो इसीलिए बना है कि उस कॉइन को बना रहा है। बट उसके यूएसडीटी के बदले में वो कॉइन आएगा, अगर रियल यूजेबिलिटी है, अगर जेन्युइन है। अगर कोई कहता है कि कॉइन के स्टेबल के बदले स्टेबल जन्म पा रहा है, जन्म नहीं पा रहा, वो कंपनी अलग है भाई। तुम जितना बड़ा ब्लॉकचेन ले आओ, स्टेबल को ऑपरेट ही अलग कंपनी करती है। तुम तो अपने ब्लॉकचेन, अपने कॉइन को ऑपरेट कर सकते हो, उसमें प्रॉफिट दे सकते हो, यूएसडीटी में नहीं देख सकते हो, उसका ऑनर ही अलग है। अब दूसरा, मैं समझ आर्बिट्रेज में मैं आपने समझ यूएसडीटी रखा और यूएसडीटी को ट्रेड करेगा आर्बिट्रेज। अब यूएसडीटी को किसी अनस्टेबल कॉइन में ले जाके ट्रेड करेगा, जो एक्चुअल नेचुरल वे है, क्योंकि यूएसडीटी नॉन स्टेबल कॉइन है, टोकन है। इसी तरह के जितने स्टेबल कॉइन है, उनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ट्रेड से फारग होके होल्ड हो सकते हो, उसमें कूल कर सकते हो। इस अगर यहाँ पे जेन्युइन इनकम है, तो यूएसडीटी के एंगेंस्ट किसी कॉइन में सिस्टम ट्रेड करेगा, यूटिलाइज करके जनरेट करके आपको लाके देगा। अब आप डिसाइड करोगे कि जनरेट करके आने के बाद मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या वही कॉइन मुझे डायरेक्ट दे दे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन पीछे से यूएसडीटी में नहीं आ सकता। अगर कोई ऑफर करेगा तो फ्रॉड है। तो इन शॉर्ट यही है आपका आंसर कि जो फिएट करेंसी है, जो हमारा पाउंड है या डॉलर है या रुपीज है, उसको लेने के लिए हमें ये सारा प्रोजेक्ट को डाल के उसके बाद कॉइन्स का इनकम आएगा, एक्सचेंज में जाएगा, वो सेल होगा, तभी हमें फिएट करेंसी मिलेगा। इज इट राइट? जी बिल्कुल। आप उसको स्टेबल कॉइन में बिल्कुल ठीक। तभी कन्वर्ट कर सकोगे जब वो लिस्ट हो जाएगा। उसके बगैर, लिस्टिंग के बगैर की इनकम, अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, उसके बगैर की इनकम सर आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज की इनकम आपको बगैर लिस्टिंग की आएगी, क्योंकि आर्बिट्रेज उन कॉइन के ऊपर ट्रेड करेगा, जैसे इथेरियम है, सोलाना है, बाइनांस है, जो ऑलरेडी लिस्टिंग है, उनके इकोसिस्टम मार्केट में चल रहे हैं। उनकी इनकम का लिस्टिंग के हाँ, साथ ताल्लुक नहीं है। जो आर्बिट्रेज की इनकम है वो किस में आएगी, वो कौन सी करेंसी में आएगी? वो आप यूएसडीटी में भी ले सकते हो, या हाँ, यही बीटीसी, यही या मेरा जो क्वेश्चन। भी जो भी वो बाय सेल करेगा ना, आप बोलोगे जिसमें बाय सेल करेगा डायरेक्ट दे दो मुझे वही, या आप बोलोगे नहीं जिसमें भी बाय सेल करे बट मुझे यूएसडीटी में वापस मिले, तो वो भी ऑप्शन अच्छा, मिलेगा। आर्बिट्रेज का जो 15,000 का हम पैकेज ले रहे हैं एग्जांपल, तो इसका समझो 6 महीने बाद का हम बात करते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स का आर्बिट्रेज का इनकम इसका क्या होगा अप्रोक्सीमेट? देखिए, अप्रोक्सीमेट आर्बिट्रेज की इनकम अलग है, जो पैकेजेस बाइंग कर रहे हैं इसकी इनकम अलग है। ये रिले नोड की इनकम है। आर्बिट्रेज की इनकम ये होगी कि आप पूल में जितना पैसा रखोगे, आर्बिट्रेज के पूल में, वहां से वो ट्रेड करें। ओके ओके ओके, समझ गया सर। ठीक है सर। बहुत आपका मैंने टाइम लिया सर, बहुत थैंक यू आपका। मैंने थोड़े सिली क्वेश्चन भी पूछे, उसके लिए सॉरी।
नहीं है नहीं, ना। मुझे अच्छा लगा आपने पूछे सर, ये मेरा काम है, और मैं कैसे माइंड कर सकता हूँ। और सर इलन मस्क को भी मेरा सॉरी बोल देना, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलन बस मस्क को। बस मैं बोल दूंगा, आपकी तो मैं बोल दूंगा, कोई इशू नहीं है, हाँ, सारे वो लोग भाई हैं। चक्कर क्या जी है सर। कि हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट होता है जी समझने का, इसी बोलने का। बस ना। तो जी। तो किसी और रवि का कोई सर क्वेश्चन एक्चुअली हो? रवि सर एक्चुअली ये जितेंद्र जी हैं, यूके में रहते हैं। जी और सर। अवतार जी की जो आईडी लगी थी ना, उनके मित्र हैं ये, खास मित्र हैं। तो इनके लिए स्पेशल मीटिंग का टाइम रखवाया गया था। तो सोचा कि इनके साथ और भी लोग आके कुछ समझे सीखें और हमें कुछ और ट्रस्ट वर्दी बन जाए सिस्टम के प्रति। तो अगर क्वेश्चन बड़े बढ़िया थे, तो अगर बढ़िया ये हो गया। यूके से हैं, हाँ। अड्रियानो हाँ जी, हाँ यूके जी से सर। हैं? सर मैंने ना, मेरे पास ना 300,000 कॉइन्स पड़े हैं जो सेल नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बहुत से बिजनेसेस किए हैं लास्ट 10 इयर्स में, बहुत से एमएलएम किए हैं। जी मैं सर। सबका लीडर लीडर भी बना हूँ, और मैं अराउंड द वर्ल्ड मुझे अवार्ड भी मिले हैं। मैं बहुत कुछ मैंने किया है, तो मेरे पास बहुत से लॉगिन्स हैं जो हमारे टोकन्स पड़े हैं हमारे पास, लेकिन कभी सेल नहीं हो पा रहे, कभी भी वो एक्सचेंज में गए ही नहीं, जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। है। तो ऐसी आपको बहुत पता ही होगा, एग्जाम्पल है, बिल्कुल। आपने सुना होगा वन कॉइन वन ऑफ द जी जी, पॉपुलर स्कैम इन द वर्ल्ड, है ना। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। हमारे डॉक्टर पास उसका तकरीबन अरूजा। 200,000 कॉइन्स हमारे पास है। जी डॉक्टर हाँ, अरूजा। रूजा रूजा का, है जी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी डॉक्टर चीजें रूजा। मेरी नजरों से गुजरी हुई है, बिल्कुल मैं बहुत वाकिफ हूँ हाँ, इसमें। उसके बाद जो लियो कॉइन है, लियो कॉइन का हमारा अपना प्रोजेक्ट था यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में। वो भी हमारी तकरीबन टीम, बहुत अच्छा कॉइन था, मार्केट में भी था। उसका जो मुझे पेमेंट भी बिटकॉइन में आता था ऑलवेज, ठीक है। जी। तो उसका भी मैं टॉप लीडर था। तो गुड। मेरे कहने का मतलब है, जो भी करेंसी या जो कॉइन जो एक्सचेंज में जब तक आता नहीं, इवन वो एक्सचेंज में आया हुआ था फिर भी वो स्कैम हो गया। मेरी बात समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ उसका पे एक क्वेश्चन है चार। मेरा सर। आपने हाँ बहुत जी। क्वेश्चन किया, अगर इजाजत हो दो तीन मैं भी करूँ, हाँ जी, एजुकेशन से जितने पर्पज मर्जी। से बाकी लोग भी उससे सीखेंगे। हाँ जी। सर, हाँ जी। पॉइंट 30 मिनट में बना के अगले 2 घंटे में मैं डेक्स एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकता हूँ, क्या आप इस चीज को एग्री करते हो? हाँ जी, दोबारा बोले, आवाज आपका काफी कट गया सर। मैं एक दिन में टोकन बनाकर मैं एक्सचेंज पे लिस्ट भी कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है सर। बिल्कुल पॉसिबल है। अब एक नया बंदा है, उसे कैसे पता चलेगा कि एक दिन का बनाया हुआ कॉइन जेन्युइन है या फेक है? छोटी कैसे पता चलेगी? उसको सर डीप डिग करना पड़ेगा, जैसे हम अभी आपको कर रहे हैं डीप डिग। एक लाइन में अगर हम बात करें, ये काम आएगी सबको। देखें, बहुत कम लोगों को पता होता है यूजुबिलिटी का, कॉइन की यूजुबिलिटी। कॉइन बाइनांस में लिस्ट होना या किसी एक्सचेंज में लिस्ट होना उसकी यूजुबिलिटी को नहीं नापता, ये नहीं बता सकता कि हम उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे मेजर कॉइन है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, विद इन 2 मिनट आप ये जान सकते हो कि जेन्युइन कॉइन कौन सा है, पंपिंग डंपिंग कौन सा है, या रियल स्लोली अप डाउन जाने वाला कौन सा है। स्लोली अप डाउन जाने वाला जेन्युइन कॉइन होता है, यूजुबिलिटी के ऊपर अप डाउन होता है। कौन से कॉइन और टोकन है जिनको प्रमोशन लगा के फौरी पंप और डंप किया जाता है डेली बेस के ऊपर, और इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है जिसमें सबसे ज्यादा वेल्स शामिल होते हैं। वो टोकन को एक वक्त में सारे गठे वर्ल्ड वाइड बाय करते हैं, और एक खास लाइन पे उन्होंने तय किया होता है कि हम लेफ्ट हो जाएंगे, और लेफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब वो कौन से कॉइन है और वो कौन से कॉइन है जिनको वेल नहीं उठा सकती, मार्केट ट्रेंड से फ्लक्चुएट होते हैं, बट पीछे यूजुबिलिटी होना लाजमी है। ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। अगर कोई इसे कूजे में डालने की कोशिश करे कि मैं एक साल में कवर कर जाऊंगा, नॉट अ पॉसिबल। कोई वे नहीं है इसका शॉर्टकट। देखें, ये वो कॉइन है। जैसे शीबा है, जैसे शीबा भी आया चला गया, लोगों ने पैसा बनाया, भाग गए। शीबा है, कोई यूजिबिलिटी नहीं है उसकी। इसी तरह बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। हैं, बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अथीरियम है, बाइनांस है, सोलोना है। देखिए 55 ब्लॉकचेन मार्केट में चल रहे हैं, और एक दिन में 55 से ज्यादा नए लॉन्च हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, कोई पता नहीं। ये जब पता चल जाएगा कि उन 55 में और नए आने वालों में फर्क कैसे पता करें कि रियल कौन सा है, उस दिन लोग स्कैम से बच जाएं। नंबर 2, कॉइन की डेफिनेशन शॉर्टकट में क्या है कि कौन सा कॉइन प्रॉफिटेबल है।
मेजर जो इकोसिस्टम है जिनके अपने वैलिडेटर्स हैं वो सिक्योर कॉइन होते हैं। क्यों सिक्योर होते हैं? 17 सेंट के ऊपर बीएनबी था, 2021-20 की बात है, और हैकिंग हो जाता है, बिलियन ऑफ डॉलर हैक हो गया। उसने डिसाइड करना था कि मार्केट से डिफॉल्ट होना है या लोगों को पे करना है, तो उसने कहा मैं पे करूंगा, मुझे वक्त चाहिए। उसने वैलिडेटर लिए बाइनांस थीरियम से और अपने वैलिडेटर्स इशू किए सिक्योरिटी के लिए। वैलिडेटर वाला ब्लॉकचेन ही सिक्योर माना जाता है, क्योंकि एक वक्त में हैकर एक सर्वर को हैक कर सकता है। डेटा अगर मल्टीपल कंप्यूटर में हैज अ सर्वर के तौर पे ब्लॉकचेन ट्रांसफर कर रहा हो एनी टाइम ब्लॉक्स की सूरत में, तो हैकर उसे नहीं पकड़ सकता। तो 17 सेंट से बीएनबी $600 को टच करता है जाके पहले ही साल। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, आपने इनके वैलिडेटर ले लिए, बट उनको ऑन करने के लिए ये कॉइन उनमें बाय करके लॉक करेंगे आप। जब तक लॉक रहेगा ये चलते रहेंगे आपके वैलिडेटर। तो 10,000 बीएनबी रिक्वायरमेंट आती है एक वैलिडेटर को ऑन करने की। और जब आप इसको बाय करेंगे तो एक क्वांटिटी दी जाती है कि इतने लाख बीएनबी आप खरीदेंगे। जैसे कि 12 लाख डॉट कॉइन खरीदेंगे तो वैलिडेटर्स के राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये आप नीचे देख भी सकते हैं। तो अब $3.5 करोड़ प्राइस है बाइनांस के वैलिडेटर्स की, और $7 करोड़ प्राइस है पोल्का की मार्केट में आए हुए 6 से 7 साल में। अब ये जो कॉइन लॉक हो गया, ये लाइफ टाइम लॉक हो गया। मार्केट एक लिमिट से नीचे नहीं गिर सकती, मार्केट एक जगह स्टेबल होगी। क्या स्टेबल है भाई? $600 पे कॉइन गया और वापस मुड़ के $200 पे मार्केट स्टेबल होगी। ये बाइनांस में किसी भी एक्सचेंज में आप जाके चेक कर सकते हैं। $200 से आज तक नीचे नहीं गिरा बीएनबी। क्यों? क्योंकि वैलिडेटर के पास एक बड़ी क्वांटिटी में कॉइन लॉक हो गया और आगे भी लॉक होता जाएगा। ये वो कॉइन होते हैं जो पंपिंग डंपिंग नहीं होते और इनकी रियल यूजेबिलिटी होती है, और यही वो कॉइन होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। कोई कॉइन आता है, वो चेक करे कि उसका ऑक्सीजन क्या है, वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, कब तक लेगा। उसके साथ एक खास वक्त में अगर एंटर होंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा नहीं कि बीएनबी $600 पे था, आपको लगा ऑक्सीजन अच्छा है, वैलिडेटर है, एंटर मार के $200 पे आ गया। नहीं, फिर एक खास एंट्री देखनी पड़ती है। वो एंट्री होती है फ्री लॉन्चिंग। फ्री लॉन्चिंग में कॉइन बिल्कुल नीचे से आता है, नीचे गिरने की उसके पास जगह नहीं होती। बट यूजेबिलिटी क्या है? वैलिडेटर और ब्रिजिंग और डेफी पेमेंट गेटवे और सेफी पेमेंट गेटवे होना लाजमी है, और वेरीफाइड बाय इकोसिस्टम, लाइक जैसे पोल्का मैंने दिखाया। ये बहुत लाजमी वो चीजें होती हैं। फिर कॉइन आ गया एक्सचेंज में, यूजेबिलिटी देख ली, मार्केट कैप देखें और लिक्विडिटी देखें। लिक्विडिटी, हमारा नोट छपता है, जितना पीछे गोल्ड होगा, गोल्ड लिक्विडिटी इतना ही सीरियल आपको मिलेगा। और सीरियल रॉ मटेरियल के ऊपर छपता है, और वो सीरियल बेसिकली वैल्यू होता है, और वो सीरियल एक वैल्यू शो करता है 1000, 10,000, 5,000, 500 का नोट। तो बीटीसी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर नोट निकल गया, वो सीरियल ही हितोशी नाकामोटो ने कहा कि लेन देन हो बट ऑपरेट बाय ब्लॉकचेन हो, ताकि हैकिंग ना हो। तो माइनिंग फॉर्म आई, बड़े बड़े फॉर्म लगे होते थे माइनिंग के डिफरेंट कंट्रीज में, आज कहाँ के चले गए। माइनिंग से इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते थे। तो नई जनरेशन आई मिंटिंग, जैसे हमारा नोट छपता है। भाई लिक्विडिटी रखो और लिक्विडिटी के एंगेंस्ट एक प्रोजेक्ट बनाओ, ब्लॉकचेन बनाओ, और उस ब्लॉकचेन की एक वैल्यू और उस कॉइन की एक टोटल सप्लाई तय की जाएगी आपकी लिक्विडिटी से, और वो लिक्विडिटी और वो कॉइन जाके एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, और एक्सचेंज को भी लिक्विडिटी दोगे और लोग फिर बाय सेल करेंगे, तो सिक्योर रहेंगे। बट अगर माइनिंग मिंटिंग के ऊपर है, तो वेरीफाइड कैसे करोगे कि भाई देखो ब्लॉकचेन है तो किस इकोसिस्टम से है और कितने वैलिडेटर रिले नोड के साथ। अदरवाइज वो जितनी मर्जी मेंटेन कर रहे हैं वो स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। इन्वेस्टमेंट ना करो, हाई रिस्क है। अगर वेरिफिकेशन टॉप लेवल की है तो उसमें पहला और दूसरा लफ्ज जो है वो वैलिडेटर है, डिसेंट्रलाइज है तो ज्यादा बेहतर है। फिर दो मेजर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पॉइंट होते हैं। कंपनी की टैक्स क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन हमेशा पावरफुल रहा है कंपेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन। जो चीजें मैंने बोली हैं, आप जहां से मर्जी है, आपका ओपन आपका वेरीफाइड। सर
आपका पेशेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सारा कुछ। बहुत जी अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत मजा आया, बहुत जी कुछ हमने लर्न भी किया। जी तो जितने भी टीम मेंबर्स, सब सबको मेरा हेलो है और सबका थैंक यू है। तो जी वेरी सून वी कैन कनेक्ट यू अगेन। बहुत मजा आया सर, बहुत कोई थैंक यू। नहीं, कोई एनी टाइम आप सब मेरा टाइम भी ले सकते हैं। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जी अगर किसी और का क्वेश्चन है वो हम ले सकते हैं। हमारे पास जो है वो 10 मिनट है, अदरवाइज कमलेश ओके ओके, कमलेश पटेल जी अपना क्वेश्चन करो सर। हाँ, जो फेयर लॉन्च होता है सर, फेयर लॉन्च, और वो जी नेटिव कॉइन होता है, वो जो 0 से स्टार्ट होता है ना सर, जी सर। है ना? तो वो नेटिव कॉइन जैसे मतलब मैं नीचे से ऊपर जाता है, जैसे कुदरती नेचुरली है, वो जी तो उसकी तो सिक्योरिटी श्योर होती है ना सर, जी है अ, ना? जी जी जैसे अगर कोई बिटकॉइन है सर, बिटकॉइन और बीसीएच आया, बीसीएच का क्या था सर, 9 साल में ऊपर गया ना? जी जी ये सच है कि गलत है सर? अ, आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर हाईवे से रिलेटिव क्वेश्चन पूछो, बिटकॉइन ऊपर गया नीचे गया वो हम देख लेंगे अपने आप हाईवे से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछो अगर आपको कोई हो। ओके ओके ओके। हाँ, और टीम भी वेट कर रही है सर, फिर सर के बाद 10 मिनट है फिर लेफ्ट हो जाएंगे, क्या फायदा उस बात का। अगर आपका हाईवे से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वो कंफर्म करो अपना, वो डाउट क्लियर करो। ओके ओके। है कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है। और कोई इनके अलावा सर, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट मन में हो, वो पूछ सकता है सर से। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, राजीव कुमार जी हाँ बोलो जी। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सॉरी, मैं बीच में भी बात मेरे दोस्त हैं अमित जी, नवीन जी सॉरी, उनके साथ ही बैठा हुआ था, तो बीच में सिंग एंड किंग, सिंग इज किंग करके सर आए थे, उनके बीच में मैं भी बोल पड़ा, सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए। कोई बट वो कोई इन लॉजिकल सा लगा, तो इसलिए बीच में लगा टोकना अच्छा, जी क्योंकि सर जो आपसे काफी लंबा समय जिन्होंने बात की है, सर ने लर्न सीखे ऑनलाइन, उन्होंने जी बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिकेट क्वेश्चन किए हैं एक जी सर। ब्लॉकचेन को लेकर, और ये जो भी चीजें उन्होंने पूछी है एक एक। और जी मैं सर। चाहूंगा कि देखिए, आपने एक चीज का स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे लेकर गए थे सर आप। जी सर। तो चैट जीपीटी से क्या मतलब, हम उसकी ऑथेंटिकिटी, जैसे सर भी पूछ रहे थे, स्वयं सवाल मेरा भी है, क्योंकि जी जब चैट जीपीटी पे डालते हैं ना मोसेक चेन के बारे में या इसके बारे में डालते हैं, तो वहां पर कोई ऑथेंटिकेटी नहीं आती, वो बोलता है कि सर इसके बारे में ये हम कोई श्योर नहीं है। जी देखें, श्योर चैट जीपीटी श्योर कब होता है, किस डेटे को और और कहाँ से? वो जो सोर्स देता है ना सर, वो आपकी ही वेबसाइट के सोर्स के द्वारा ही बताता है, इवन मतलब उसके पास अपना कोई सोर्स नहीं है, जी मोसेक चेन करके, या फिर जो भी ऐसी वेबसाइट बनी हुई है द जी डेफिशिएंस, वो भी आपकी मोसेक चेन का सोर्स ही है। और मोसेक गैलेक्सी डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वो वहीं से उठा के दे रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी भी जो वर्ल्ड वाइड डेटा है उसी के आधार पे ही देता है ना सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप चैट जीपीटी से क्या क्या पूछना चाहते हैं मुझे गैलेक्सी के बारे में? मतलब टाइप क्या करते हैं, सर्च क्या करते हैं? नहीं, मैं जैसे सर क्या बता रहे थे, जिन्होंने प्लान बताया था के हम्म दोस्त थे, वो बता हम्म, रहे थे कि पोल्का डॉट की कम्युनिटी फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। जी जी। तो मैं वहां पे भी सर्च किया हूँ सर, वहां पे इसका कोई मेंशन नहीं है, कोई इसकी जिक्र नहीं है किसी भी वेबसाइट पे। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब दो, अगर पोल्का डॉट कोई प्रोजेक्ट वो करती है, तो सर वहां पे वो अनाउंस करती है, या मैं कुछ समझ भी उसका नोटिफिकेशन। मैं समझ गया। देखें, आपके पास आपका बाइक खड़े हैं, आप दोनों बाइक हाँ जी। गड्ढे, आप और आपके भाई दोनों गड्ढे खड़े हो, गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे नजर से हम्म मुराद ये है, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। ये हम्म ये पारा चेन है और ये मोज़ेक है, नजर आ रहे हैं गड्ढे। हम्म। अब ये चैट जीपीटी बोलता है आप गड्ढे नहीं खड़े हो। हाँ जी। चैट जीपीटी से आप पूछते हो कि भाई बताओ हम गड्ढे खड़े हैं या नहीं खड़े। अब एआई बोलता है आप गड्ढे नहीं खड़े हो, क्योंकि एआई 100% पे अभी नहीं है। ठीक है, एलन मार्क्स कहता है नहीं है, बाकी भी सारे कहते हैं। आप क्या मतलब निकालोगे उसका? मतलब मैं आपको जो किसी पेज पे दिखा रहा हूं, इस पे दोनों गड्ढे नजर आ रहे हैं, मुझको पाराचे नजर आ रहे हैं, अभी ऑफिशियल साइट है। अब आपका चैट नहीं, जीपीटी अगर इनकार करता है, तो वो उस तरह करता है जैसे आप दो भाई गड्ढे गड्ढे खड़े हो, सबको नजर आ रहा है,
आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन आपका एआई बोल रहा है कि आप गड्ढे नहीं खड़े हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं सर, ये तो वो बात होगी ना, पारा चेन के साथ तो शेयर की, पारा चेन की टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना। हाँ जैसे मान लो हम वो, ये तो वो चीज हो गई कि जैसे इथेरियम के ऊपर या बीएनबी के ऊपर टोकन, उसकी टेक्नोलॉजी यूज की है वो टोकन के रूप में, लेकिन वो उसका थोड़ी हो गया। वो तो सिर्फ हाँ, पाराचीन की टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने यूज की है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज कर ली, चलो। सेकंड, आप जानना फिर क्या चाहते हैं चैट जीपीटी से, उसके बारे में पोल्का डॉट की क्या ऑफिशियल पूछा? जो फाउंडेशन की वेबसाइट है सर, जहां पे उसकी फाउंडेशन में टोटल डिटेल है, वहां पे इसका कोई अथेंटिकेट नहीं नजर आ रहा। जी जी वो हर अनाउंसमेंट वहां पे करते हैं, मतलब डे बाय डे, हर एक दो दिन के बाद जो भी उनकी अपडेट होते हैं वो डालते रहते हैं लगातार। जी जी। अच्छा, आप एक फाउंडेशन, उसकी एक चैनल है, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, मेरे चैनल पे भी लगी है। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि पोल्का की फाउंडेशन के अंदर मैं देखना चाहता हूं, तो लेट सपोज पोल्का खुद बोले कि हम म्यूजिक लेके आ रहे हैं, मतलब इस तरह का आप जानना चाह रहे हो? हाँ, पोल्का डॉट के या तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हो, बिल्कुल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ। पोल्का डॉट की अगर ऑफिशियल फाउंडेशन चैनल है उससे हो, या ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पे हो, तभी हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ना। ऐसे तो लोग पहले भी बोलते थे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, मतलब जब लोगों को टोकन की नॉलेज नहीं थी। पागल है कहानी। 2017 में सर इथेरियम में ऑक्स टोकन आया था, लोगों को लगा कि ये कॉइन ही है, और ऑक्स जी टोकन ने हमें पता है कितना लोगों को कहां कहां घुमाया। लोगों जी के पास इथेरियम फीस के रूप में ही नहीं सर मैनेज हुई उस समय में। जी जी, ठीक है ठीक है। क्योंकि 2017 में पहली बार 2000 सॉरी 17 नहीं 15 में सर, 15-16 के अंदर पहली बार मतलब कोई टोकन बने थे, और जी, इथेरियम पे बने थे शायद, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं आपको एक वीडियो निकाल के भेज दूंगा करण भाई को, जो ऑफिशियल पोल्का के चैनल पे लगी हुई है, म्यूजिक की। अच्छा, चैनल पे म्यूजिक ने नहीं लगाई, जो पोल्का की टीम है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है पोल्का को, तो वहां पे मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज ये है कि ये एक चैट जीपीटी है, ये लॉगिन नहीं है, देखिए ये मेरा नहीं है, इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसे लिखा कि मुझे गैलेक्सी ब्लॉकचेन के बारे में बताओ, वो इसकी ये प्रोडक्ट बता रहा है, फाइनेंस डेफी ब्लॉकचेन भी है, प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी भी है, एआई और ऐप है, सर ठीक। ये वो हम चैट जीपीटी की, वो तो वही बात होगी ना, वो तो सोर्स से हाँ, उठा के ला रहा है सर। अभी हम मतलब सर्च करते हैं कुछ भी, वो तो किसी न किसी ने वहां पे डाला हुआ है, उसी सोर्स से हाँ, उठा के ला रहा है ना वो। सोर्स से वो उठा के डालने लाया। वाले भी तो हम ही हो सकते हैं ना सर। हाँ, तो सोर्स को वेरीफाइड करें, वेरीफाइड करने की ये वही वेबसाइट। वेरीफाइड सोर्सेज ही मांग रहा हूँ सर मैं, जैसे आप बता रहे हैं जी जी, कि पोल्का की फाउंडेशन के हैं, एक इथेरियम की फाउंडेशन से इसमें हैं, डेवलपर हैं। ये तो जो वेबसाइट आपके साथ खुली हुई है, ये जानते हैं आप क्या वेबसाइट है, किस अदारे की है? ये अभी जो आपके सामने खुली है। ये पारा चेन है सर, मैं जानता हूँ। हाँ, पाराचेन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। है जी। पाराचेन क्या है, तो इसकी अगर एक लाइन पारा में डेफिनेशन दे दें। आपका पारा आंसर चेन तो सर आप बोल क्रॉस दे ब्लॉक, देंगे, क्रॉस ब्लॉक चेन के लिए यूज होती है। बस। हाँ जी। मतलब ये मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना सर, जो हाँ, चीजें ठीक है, आप मुझे बता रहे मैं हैं। वही बता रहा हूँ। आप मुझे वक्त नहीं दे रहे हो ना समझाने के लिए, मैं जो बोलूंगा जी फिर जी आप बताएं। वेरीफाइड कर लेना ना। ठीक है, जी। पारा चेन टेक्नोलॉजी का पहला काम मैं बता देता हूँ, ये डेटा सिक्योरिटी करती है। ये वर्ल्ड की वाइड टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा डेटे को ब्लॉकचेन पे सिक्योर कर रही है, और सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं है, जो भी ब्लॉकचेन इसके साथ पारा को यूज करेगा वो सिक्योर करे। नंबर 2, डिफरेंट कंट्रीज हैं यूरोपियन, जैसे कि नीचे भाई जो हैं वो यूके में रहते हैं, ये कंट्रीज अपना डेटा आउट नहीं देते केवाईसी यूजर की, कि कोई अदारा आए और वो केवाईसी लेके जाए मेरे यूजर की। तो वहां पे पाराजेन जैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि हर कंट्री का डेटा उसके कंट्री का जो मेन नोड है, वैलिडेटर्स है, वहां तक जाए, उससे बाहर ना आए। इस तरह की टाइप्स में पाराचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब पाराचेन क्योंकि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो जो भी ब्लॉकचेन आता है पोल्का के साथ वो पाराचेन के ऊपर आता है। तो इसकी ऑफिशियल साइट पे आप जाके देखेंगे मोज़ेक यहाँ पे है। पहली चीज ये है, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे चैट जीपीटी खोल के बता रहा है, जैसे कि आपने कहा कि चैट जीपीटी वही बताएगा जो ओपन सोर्स डेटा होगा, ओपन मार्केट की। तो प्रोडक्ट उसने बता दी, भाई प्रोडक्ट है इनके पास।
अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या है? पहली वैलिडेशन, इनका अपना स्लॉट है पारा चेन पे, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पोल्का के ऊपर स्लॉट बाय कर गया ये। नंबर 2, अब भाई प्रोडक्ट भी है पोल्का के ऊपर आ भी गया, तो हम कैसे वेरीफाइड करें सिक्योर भाई पोल्का है, हमारी ट्रांजैक्शन हमारी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है या नहीं है, इसके वैलिडेटर भी सिक्योर है या नहीं है? तो इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएं, वहां पे जाके देखें सिक्योर बाई क्या है। अगर फिर भी यहां से भी कोई डाउट आपको बनता है तो वापस आप पारा चेन के ऊपर जाएं और लाइट पेपर को मुलाहिजा करें, वो लाइट पेपर जो पारा चेन दे रही है, ठीक है। फिर इस तरह आप नोवेलस प्राइम के अंदर जाएं और वहां पे इस पेज पे ये लिखा आ रहा है सर, द पेज कैन नॉट बी फाउंड आ रहा है हाँ, ये दूसरी ऊपर जगह से में। निकाल देता हूँ, आप यहां से निकाल लें, 1 मिनट। नोवेलस को आप लॉगिन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। एक तो वो, दूसरा म्यूजिक की ऑफिशियल दूसरी वेबसाइट onlogin.com। सबसे मेन चीज क्या है, किसी भी ब्लॉकचेन की वेरिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं, सर आप जो ऊपर लिख रहे हैं वो वेबसाइट वो नहीं है सर जो आप खोल रहे हैं, कहाँ पे? जो आप ऊपर लिख रहे हैं वो वेबसाइट वो आप नहीं, वो नहीं खोल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट में खोल रहा हूँ, ये साइट पे सारा। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने लिखा है मोजाक ऑनबोर्डिंग डॉट एक कॉम। मिनट, 1 मिनट, वो ओपन हो गई थी, वही खुली थी, 1 मिनट। अच्छा, असल में मेरे बंदे आ चुके हैं फिजिकल मीटिंग के लिए। ये ये वेबसाइट है, 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, बोल बोल, क्या बात है? कहाँ पहुंचे? उनको साथ वाले रूम में बिठा, 2 मिनट बस, मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके सारी डेटा डेटा आप देख सकते हैं। एक तो ये है। नंबर 2, जो सबसे मेजर पॉइंट होता है किसी चीज को देखने का, कि एक ब्लॉकचेन है वो रियल है या नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, 3 फेज होते हैं, डेवनेट, टेस्टनेट, मेन नेट। जब कोई ब्लॉकचेन कंप्लीट डिलीवर होता है तो वो मेन नेट होता है। मेन नेट अगर डिलीवर हो जाए तो सारी कंफ्यूजन खत्म होती है कि ब्लॉकचेन डिलीवर हो गया। अब डिलीवर हो गया है पोल्का के जैसे इकोसिस्टम के साथ है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो वैलिड हो जाती है। सिक्योरिटी अगर इकोसिस्टम की लगी हो तो वो सिक्योर इसलिए माना जाता है कि भाई इकोसिस्टम की सिक्योरिटी तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो ये ब्लॉकचेन उसी की सिक्योरिटी को वेरीफाइड कर रहा है। ट्रांजेक्शन जो है वो पोल्का से लॉक होके जा रही है, तो इसकी ट्रांजेक्शन, मेरी ट्रांजेक्शन सिक्योर है। मेन नेट लॉन्च हो गया है, मुझे मेरा वैलिडेटर्स, मेरा रिले नोड मिल गया और वो फंक्शनल है, तो तभी जो है वो स्लॉट लीजिंग पे चल रही है पोल्का के ऊपर। क्योंकि स्लॉट लीजिंग पे ये देखें, अब लीडिंग ब्लॉक बता रहा है और बीटिंग रेट बता रहा है, ठीक है। ये तभी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपका ब्लॉकचेन इंटरनली और एक्सटर्नली डेवलप होता है किसी इकोसिस्टम के साथ, उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए। अब अगर वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी कारण, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या डेड हो जाता है, तो यहाँ पे उसकी विनिंग रेट नहीं आती या उसकी डिलीवरी नहीं होती, उसके ब्लॉक शो नहीं होते। ये कंप्लीट ब्लॉकचेन प्रॉपर जो होते हैं उन्हीं की डेटा निकाल के दे रहा होता है पारा चेन, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा लेता है उसका, ठीक है। तो एनीवे, मैं बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि मैं थक भी बहुत गया हूँ। तो सेकंड मीटिंग में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा फिजिकल मेरी मीटिंग आ चुकी है, ये लोग 2 हफ्ते से टाइम ले रहे थे, तो ओके रवि सर, कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे जी तो बहुत ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सर, और बाकी जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना वो मुझे जी, प्रोवाइड करा देना। ओके ओके, थैंक डेफिनेटली। यू रवि सर। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।